रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था अभी, हम जो स्टार्ट कर रहे थे कि लॉगिन करने के दो प्रोसेस होते हैं। कौन कौन से प्रोसेस होते हैं? एक होता है आपका लोकल और एक होता है आपका रिमोट। लोकल का मतलब आप फिजिकली मशीन पे बैठे हो, आप उसको एक्सेस कर रहे हो, तो इसके लिए फिजिकल अवेलेबिलिटी जरूरी होती है। इसके लिए क्या चाहिए आपको? फिजिकल अवेलेबिलिटी। अगर आप फिजिकली मशीन में अवेलेबल हो तो आप एक्सेस कर सकते हो। इसके लिए फिजिकल अवेलेबिलिटी की जरूरत नहीं है, बस आपको क्या चाहिए? रिक्वायर्ड क्या प्रोटोकॉल की नीड होती है? प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल में क्या हो सकता है? एसएसएच हो सकता है आपका। ठीक है, ये आपका जैसे कि आपने सुना होगा आरडीपी, सुना है कभी ने? यस सर। रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, मतलब इसे रिमोटली एक्सेस करने के लिए, जैसे कि आपने नाम सुना होगा रिमोट डेस्कटॉप। यस सर। तो ये पर्टिकुलर वर्ड यूज होते हैं आपके। और जैसे कि थर्ड पार्टी में तो आपने सुने होंगे टीम व्यूअर, सो माई पीसी, बहुत सारे होते हैं आपके जो आजकल हम यूज करते हैं रिमोटली कहीं से बैठ करके। आजकल जो लोग काम करते हैं, जैसे कि घर से बैठे बैठे काम कर रहे हैं, तो सिस्टम कहाँ रखा है? उनकी कंपनी में रखा हुआ है, और वो वहां से क्या करते हैं? पुट्टी से एक्सेस कर लेते हैं, सो माई पीसी से एक्सेस करते हैं, तो मशीन को पूरा पूरा वहां से क्या करते हैं? कैप्चर कर लेते हैं रिमोटली। तो पूरा जो डेस्कटॉप है उनका, ये मेरे पास जो सामने जो दिख रहा है मुझे, ये मेरा क्या डेस्कटॉप है, इसको रिमोटली एक्सेस करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं रिमोट डेस्कटॉप। तो रिमोटली चीजें क्या कर रहे हैं? हम एक्सेस कर रहे हैं, सो दैट इज कॉल्ड रिमोट डेस्कटॉप। ठीक है, अब इस थ्योरी पे आते हैं, इसमें लिखा क्या है। इस लाइन को एक बार पढ़ो आप सब, पढ़ के मुझे बताओ कि इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है आपको। फिर मैं आपको इन लाइन का मतलब बताऊं कि क्या लिखा है इसमें। समझ में आया किसी को मतलब इसका क्या लिखा है इसमें? यस सर। जो समझ में आया उतना बताओ आप इसमें, फिर मैं आपको सर एक्सप्लेन करूंगा यहाँ से यहाँ तक, ये क्या के काम की चीज है यहाँ से यहाँ तक। सर यहाँ पे कह रहे हैं कि एक कंप्यूटर पे हार्डवेयर माइट बी हार्डवेयर कीबोर्ड और डिस्प्ले होना चाहिए जो डायरेक्टली कनेक्टेड होगा लिनक्स मशीन के फिजिकल कंसोल से। हम्म। और फिजिकल कंसोल में सर लिनक्स मशीन में वो मल्टीपल वर्चुअल कंसोल सेपरेटली रन करते हैं, टर्मिनल्स वहाँ पे रन कर सकते हैं एक साथ बहुत सारे, और हर टर्मिनल पे सर इंडिपेंडेंट लॉगिन सेशन बनता है। और उसको स्विच करने का तरीका है कंट्रोल प्लस अल्ट को दबा करके फंक्शन की F1 से लेके F6 तक एक द सेम टाइम हम किसी भी कंसोल किसी भी टर्मिनल पे जा सकते हैं। और हर टर्मिनल हमें प्रोवाइड करेगा लॉगिन प्रॉम्प्ट वहां पर, जिसपे हम यूजर नेम और पासवर्ड करेक्टली डाल करके हम लॉगिन कर सकते हैं और शेल का प्रॉम्प्ट ले सकते हैं वहां से। चलिए देखो मैं आपको समझाता हूँ। अभी मैं आपको पहले प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, फिर इस थ्योरी को पढ़ के बताऊँ। देखो मैं अभी आपसे कह रहा हूँ, ये मैंने इसको क्या बोलते हैं, सामने मेरे जो दिख रहा है इसको क्या बोलेंगे हम? ये जो दिख रहा है सामने, क्या बोलोगे आप इसको? डेस्कटॉप बोलोगे ना? डेस्कटॉप बोलेंगे सर, यस सर। तो यहाँ पे इसको डेस्कटॉप बोलते हैं, बट इसकी जो लैंग्वेज में इसे एक और वर्ड यूज कर सकते हैं इसके लिए हम, कंसोल। ये क्या है? कंसोल है। इसकी लैंग्वेज में, लिनक्स की लैंग्वेज में, उसे क्या बोल सकते हैं? इसको हम कंसोल भी बोल सकते हैं। ठीक यस है, सर। हर किसी का अपना डेस्कटॉप होता है। जो अभी जो किस कंसोल पे मैं काम कर रहा हूँ, वो जो कंसोल है वो है आपका ग्राफिकल कंसोल। कैसा कंसोल है? ग्राफिकल। ग्राफिकल। बट फिजिकली काम कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कहीं से बैठ के काम कर रहा हूँ, रिमोटली काम तो नहीं कर रहा है इस पर मैं, नो नहीं, सर। फिजिकली काम कर रहा हूँ। तो कंसोल दो प्रकार के होते हैं। किसी भी चीज का जो कंसोल हो सकता है वो दो टाइप का हो सकता है, एक होता है फिजिकल और दूसरा क्या हो सकता है आपका? लोकल। हो सकता है। फिजिकल कंसोल लिनक्स में कितने होते हैं? 6 होते हैं। 6। लॉजिकली आप जितने चाहो उतने क्या कर सकते हो? ओपन कर सकते हो। फिजिकल कंसोल को हम टीटीवाई के नाम से जानते हैं। किस नाम से इसे कॉल करेंगे? इसको हम टीटीवाई बोलते हैं। टेली टाइप, क्या बोलते हैं? इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? टेली टाइप। टाइप। ठीक है, इसको यस सर। बोलते हैं टीटीएस। लॉजिकल जो कंसोल होते हैं उसे क्या बोलते हैं? टीटीएस।
इसकी फुल फॉर्म होती है PSEUDO, सूडो, टर्मिनल और स्लेव। यहाँ पे टर्मिनल हो जाएगा और ये स्लेव हो जाएगा। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, इसको PTS, सूडो टर्मिनल स्लेव। तो ये कंसोल के टाइप है, इनको हम क्या बोल देते हैं, टर्मिनल। तो टर्मिनल बोलो कंसोल बोलो एक ही बात है। दो प्रकार के होते हैं, फिजिकल हो सकता है, लॉजिकल हो सकता है। लॉजिकल का मतलब बोल देते हैं वर्चुअल, क्या बोलेंगे उसको हम, वर्चुअल। तो ये वर्चुअल कंसोल होते हैं। वर्चुअल कंसोल आप ये कहाँ ओपन कर सकते हो, ये जो ओपन होते हैं जितने भी वर्चुअल कंसोल होते हैं वो GUI मोड में ओपन कर सकते हो। GUI खुला होगा, वहां पे आप कई सारे टर्मिनल ओपन कर सकते हो। ठीक है, कैसे करोगे मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए अभी हम जिस GUI पे काम कर रहे हैं कि अगर मुझे कोई टर्मिनल ओपन करना है, यहाँ पे क्या वर्ड लिखा हुआ देखिए, टर्मिनल, टर्मिनल सर। टर्मिनल लिखा है आपको, यहाँ पे लिखा हुआ यस सर। हुआ है। इसको क्या बोलते हैं, टर्मिनल। टर्मिनल को ओपन करने के 3-4 प्रोसेस होते हैं। पहला प्रोसेस तो यहाँ से ओपन कर लिया आपने। दूसरा प्रोसेस आपने क्या किया, ऑल्ट F2 किया। क्या प्रेस किया आपने, ऑल्ट F2। ऑल्ट F2। और यहाँ पे आप लिखोगे जीनोम हाइपन टर्मिनल। ये देखो आपका टर्मिनल ओपन होके आ गया आपके सामने। इसको बोलते हैं जीनोम हाइपन टर्मिनल। तो आपका टर्मिनल आपके सामने एक्सेस होकर के आ जाएगा। तीसरा कंसेप्ट होता है कि अगर आपको टर्मिनल ओपन, ये सब के सब क्या है देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये सब के सब वर्चुअल है, ध्यान रखना, फिजिकल नहीं। फिजिकल पे क्या आता है, TTY आएगा, ध्यान रखना। फिजिकल में भी आपको दिखाऊंगा, अभी मैं वर्चुअल कंसोल ओपन करके दिखा रहा हूँ आपको फिजिकल। ये आपका ग्राफिकली है। ग्राफिकली जिस पे हम काम कर रहे हैं वो TTY2 है। ये कौन सा मोड है आपका, TTY2 मोड है। अब इसके अंदर कई सारे हम वर्चुअल कंसोल ओपन कर सकते हैं। आप यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे CMD भी लिख दोगे ना, CMD, तो भी क्या खुलेगा आपका, टर्मिनल ही खुलेगा। टर्मिनल। यहाँ से सर्च कर, या फिर आप सर्च में क्या लिख सकते हो, टर्मिनल भी लिख सकते हो, TER शॉर्ट में लिखोगे तो भी आपका वही खुलेगा। तो टर्मिनल को ओपन करने के कंसेप्ट है, ये सब के सब वर्चुअल टर्मिनल्स होते हैं, जितने चाहो उतने ओपन कर लो। ऑल्ट F, जैसे कंट्रोल शिफ्ट T प्रेस करते चलो, कंट्रोल शिफ्ट T प्रेस किया, कई सारे खुल रहे हैं देखो। अब TTY देखो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, कौन सा प्रॉम्प्ट है देखो, ये 10 नंबर का हो गया ना, 10 आ रहा है यहाँ पे देखो, दिख रहा है आपको यहाँ पर। यस सर। तो इस तरह से यहाँ पे कई सारे कंसोल क्या कर सकते हो आप उसमें ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पे कई सारे कंसोल आप क्या कर पाओगे, ओपन कर पाओगे। तो मैं इनको क्लोज कर रहा हूँ। फिलहाल अभी हम जिस पे काम कर रहे हैं वो TTY, वो PTS 0 है। कौन सा कंसोल है आपका, ये PTS 0, जिसको हम बोलते हैं वर्चुअल कंसोल या सूडो टर्मिनल। क्या बोलते हैं उनको हम, सूडो टर्मिनल। अब फिजिकल क्या होते हैं, तो फिजिकल को ओपन करने के लिए कमांड होते हैं कंट्रोल ऑल्ट F1। देखो ये आपका पहला जो प्रॉम्प्ट होता है TTY1 जिसे बोलते हैं, जो केवल लॉगिन जो विंडो होती है वहां पर होता है आपका, ये आपको जो दिख रहा है। उसके बाद मैंने कंट्रोल ऑल्ट F2 प्रेस किया, F2 क्या है, GUI खुल गया आपका देखो, F2 प्रेस किया। तो तीसरा देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें F3 प्रेस किया मैंने इसमें, तो देखो क्या खुल गया, कमांड लाइन खुल गया। F1 जो होता है आपका वो होता है लॉगिन स्क्रीन को शो करने के लिए, F2 होता है GUI के लिए होता है, उसके बाद F3 से लेकर के F6 तक कमांड लाइन होते हैं। तो कंसोल कितने प्रकार की बताया मैंने अभी आपको, कि जितने भी जो इंटरफेस होते हैं हमारे पास, जो इंटरफेस होते हैं वो दो ही प्रकार के होते हैं। इंटरफेस कितने प्रकार के होते हैं, दो। ये कौन सा इंटरफेस होता है, GUI इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और दूसरा क्या होता है, CUI इंटरफेस। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को हम डिनोट करते हैं TTY2 से, ये ग्राफिकल है आपका। और CLI इंटरफेस आपका TTY3 से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होगा, ये 3 से, और कहाँ तक जाएगा लास्ट, ये। अब TTY1 बचा, जो लॉगिन स्क्रीन होती है, जो लॉगिन जो विंडो दिखती है आपको लॉगिन करने के लिए, उस पर्टिकुलर कंसोल को हम क्या बोल देते हैं, TTY1। तो ये TTY1 के नाम से इसे हम जानते हैं इस चीज को। यहाँ तक ये चीजें मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। अभी देखिए मैंने ये खोला, अब मुझे क्या चाहिए, एक यूजर नेम और एक पासवर्ड की नीड होगी। तो मैंने यूजर नेम पासवर्ड दे दिया, खुल गया देखो। और यहाँ पे लिखा है, इस मैसेज में देखो पढ़ो क्या लिखा हुआ है, क्या कि लास्ट टाइम जो लॉगिन था ये TTY2 पे काम कर रहा था। ये यूजर कहाँ पे काम कर रहा था,
TTY2 पे। तो हमने यहाँ पर भी एक ही यूजर अलग अलग टर्मिनल पे काम कर सकता है एक ही पर्टिकुलर टाइम पे, आपको लॉग आउट की नीड नहीं होती है। मैंने एक और खोला, Ctrl+F4 खोला मैंने, और यहाँ पे मैंने क्या किया, इसमें एक यूजर लॉगिन किया एडमिन के नाम से। मेरे पास एक यूजर और है इसमें एडमिन के नाम से। ये यूजर बता रहा है कि पहले कहाँ पे काम कर रहा था, TTY2 पे भी काम कर रहा था आपका, यहाँ पे भी काम कर रहा है। नेक्स्ट कंसेप्ट में Ctrl+F5 मैंने यहाँ पे फिर रूट से क्या किया, लॉगिन किया, और आपको यहाँ पे दिखाया ये भी काम कर रहा है। और एक लास्ट है Ctrl+F6, इसके बाद नहीं आएगा। अब इसमें रूट से लॉगिन किया और रेडिट टाइप किया मैंने इसमें, Ctrl+F7 कर रहा हूँ। कुछ आ रहा है क्या? देखो देखो मैं प्रेस कर रहा हूँ अपने कीबोर्ड से, बट कुछ भी नहीं आ रहा आपका, क्योंकि टोटल कंसोल कितने हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। और यहाँ पे देख लो ये लास्ट में आए, कौन सा लिखा है, TTY6 लिखा है ना इसमें। यस सर। तो टोटल कंसोल कितने होते हैं, कंसोल बोलो या टर्मिनल बोलो, TTY मतलब होता है टेली टाइप का जो कंसोल है, कंसोल का मतलब इस पर हम काम कर रहे हैं। तो वो कितने होते हैं टोटल, तो टोटल कितने होंगे, 6 होंगे। ठीक है, तो मैं फिर वापस आता हूँ Ctrl+F2 पर। कहाँ पे वापस आता हूँ, Ctrl+F2 पर। ठीक है, बस 1 मिनट देना, ठीक है, बस 1 मिनट रुको। देखिए, तो मैं आपको क्या बता रहा था अभी, यहाँ पे देखिए कि हमने लॉगिन किया, तो लॉगिन करने का देखिए 3 कंसेप्ट मैंने आपको बताए थे। तो देखो एक बार मैं दोबारा रिपीट करता हूँ इस चीज को। तो मैंने बताया था टोटल कंसोल कितने हो सकते हैं, इसका थोड़ा साइज इंक्रीज कर देता हूँ, अब विजिबल हो रहा होगा सबको, आवाज आ रही है आपको? यस सर। ठीक है ठीक है। तो कंसोल कितने बताए थे मैंने, इसमें टोटल 6 कंसोल होते हैं। फिजिकली 6 होते हैं, लॉजिकली आप जाओ उतने ओपन करो कोई दिक्कत नहीं, बट टोटल हम कंसोल का जब नाम लेंगे तो टोटल कंसोल बोलो, या फिर एक वर्ड और बोल सकते हैं टर्मिनल, यहाँ पे एक वर्ड और यूज कर सकते हैं हम टर्मिनल। टोटल कितने होते हैं, 6 होते हैं, जिसमें फिजिकली होते हैं और कुछ वर्चुअली ओपन करते हैं। तो टोटल कितने कंसोल होते हैं, 6 रहेंगे। 6 में इनके नाम कैसे कैसे होते हैं, TTY1 से स्टार्ट होते हैं। इनका नाम क्या बोलते हैं, इसको टेली टाइप, शॉर्ट में क्या बोलेंगे इसको हम, टेली टाइप। तो ये होता है टेली टाइप। ठीक है, तो TTY1 से स्टार्ट होगा, लास्ट कहाँ तक जाएगा आपका, TTY6 तक। तो टोटल लिनक्स में जो कंसोल ऊपर कर सकते हैं, चाहे वो आपका उबंटू यूज करो, सेंटोस यूज करो, काली लिनक्स यूज करो, कोई मतलब नहीं है, सब में सेम रहता है आपका। लिनक्स का मतलब केवल लिनक्स, चाहे वो कोई सा भी लिनक्स हो, क्योंकि लिनक्स का फ्लेवर कुछ भी हो सकता है, बट ये कंसेप्ट जो आपके हैं बिल्कुल सेम रहते हैं। ठीक है, एक आध हो सकता है कि किसी ने कस्टमाइज करके चेंज कर दिया, उसका मैं कह नहीं सकता, बट डिफॉल्ट की बात कर रहा हूँ मैं अभी, क्योंकि कस्टमाइज करके कुछ ना कुछ क्या कर लेते हैं, सब अपना अपना चेंज कर लेते हैं। हम डिफॉल्ट की बात कर रहे हैं, और साथ साथ रेडिट की भी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो TTY1 से लेके TTY6, अब TTY1 से लेके TTY6 तक चलता है। तो TTY1 क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था, जहां पे हम क्या करते हैं, लॉगिन जो प्रॉम्प्ट दिखता है आपका, लॉगिन जो स्क्रीन दिखती है, उसे हम क्या बोलते हैं, TTY1 बोलते हैं। अब मैंने बताया था TTY2 क्या होता है, TTY2 का मतलब GUI मोड। अब TTY3 से लेकर के स्टार्ट क्या होता है आपका, ये TTY3 से लेकर के और TTY6 तक ये सबका सब CLI प्रॉम्प्ट होता है। कैसा प्रॉम्प्ट होता है, CUI बोलो,
कमांड लाइन यूजर इंटरफेस बोलो या इसको CLI बोल दो, एक ही बात है, कमांड लाइन इंटरफेस। सब है, सब क्या इंटरफेस ही है, ऑल आर द इंटरफेसेस। इस GUI के अंदर आप क्या कर सकते हो, GUI जो प्रॉम्प्ट होता है इसके अंदर आप मल्टीपल क्या कर सकते हो, मल्टीपल वर्चुअल कंसोल ओपन कर सकते हो। कैसे कंसोल हो सकते हैं आपके, वर्चुअल कंसोल आप ओपन कर सकते हो। ये चीज मैं प्रैक्टिकली करके आपको दिखाता हूँ एक एक करके, ठीक है ना। यहाँ पे थ्योरी में कुछ पूछना है तो बताइए, फिर मैं इसका पूरा एक बार प्रैक्टिकल दोबारा रिपीट कर रहा हूँ आपका, तो ये चीज आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। कुछ पूछना तो नहीं किसी को थ्योरी में? अब देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ, फिर आपको ये चीज क्लियर होगी। देखो सबसे पहले मैं TTY1 दिखाऊँ आपको, तो TTY1 आप शो करना चाहते हो, उसके लिए कमांड होती है कंट्रोल प्लस ऑल्ट फिर प्लस, मतलब इसे अंडरस्कोर लगाया बेटा, प्लस समझो, उसमें मतलब तीनों को कंबाइन करना है। F1 से स्टार्ट होगा और लास्ट में कहाँ जाएगा, F6 तक। तो F1 का मतलब हो गया TTY1, F1 का मतलब TTY1, F2 का मतलब TTY2, F3 का मतलब यहाँ से आगे चल जाएगा ये, ठीक है। कैसे, अब देखो प्रेस करो, मैंने कंट्रोल प्रेस किया, ऑल्ट प्रेस किया, F1 प्रेस किया, तो कहाँ पे आ गया, लॉगिन प्रॉम्प्ट पे आ गया। तो ये पहला प्रॉम्प्ट का मतलब जहाँ पे हम जो लॉगिन कर रहे हैं उस प्रॉम्प्ट बोलते हैं, उसको हम स्क्रीन बोलते हैं, या कंसोल बोलो, टर्मिनल बोलो, कई सारे नाम है इसके, ठीक है। तो आप यहाँ पे दिखोगे आप, अब यहाँ पे अगर आपको लॉगिन करना है तो लॉगिन कर लो, बट मैं लॉगिन पहले कर चुका था, तो मैं सीधा डायरेक्टली TTY2 पे आ सकता हूँ जहाँ पे मैंने लॉगिन किया था। तो क्या लिखोगे, कंट्रोल ऑल्ट F2 और हो गए, तो कहाँ पे आ गए, देखिए मैंने लॉगिन कर चुका था पहले, में डायरेक्टली आ गया। कंट्रोल ऑल्ट F3 प्रेस किया, तो देखो यहाँ पे लॉगिन स्क्रीन बाय डिफॉल्ट मिलती है, ऐसे मिलेगा आपको, ऐसे प्रॉम्प्ट मिलेगा। अब यहाँ पे क्या करोगे, आप लॉगिन कर सकते हो। तो मैंने इसमें क्या किया, एक रूट नाम का यूजर होता है बाय डिफॉल्ट, आप इस पर क्या क्या करोगे, लॉगिन कर लोगे। तो किसी भी प्रॉम्प्ट पे आप क्या कर सकते हो, लॉगिन कर सकते हो। तो ये चीज, अब आपको इसमें देखना है किस प्रॉम्प्ट पे आप काम कर रहे हो। तो ये कौन सा, देखो TTY3 दिख रहा है आपको यहाँ पे, क्योंकि हमने, अगर मैं कंट्रोल ऑल्ट F6 प्रेस कर दूं यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने क्या प्रेस किया, कंट्रोल ऑल्ट F6, तो मैं कहाँ पे आ जाऊंगा, कंट्रोल ऑल्ट F6 प्रेस करके आप यहाँ पे आ जाओगे। तो यहाँ पे फिर आप क्या करो, लॉगिन दोबारा से करके आपको दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे TTY टाइप करो, क्या लिखा हुआ आपका, TTY6 लिखा है। अब कंट्रोल ऑल्ट F6 6 के बाद 7 प्रेस किया, कुछ आया क्या, नहीं आ ही नहीं सकता, फिक्स है आपका, उसके बाद नहीं आएगा आपका। तो ये कंसेप्ट रहा आपका कंसोल को ओपन करने का। यही सारी लाइन जो मैंने अभी आपको बताई है सब यहाँ लिखी हुई है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ कि जब हम लॉगिन करते हैं लोकल कंप्यूटर पे, तो ये सारी चीज आपको, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हम टर्मिनल बोलते हैं। ये सारा जो मैं प्रैक्टिकल दिखाते सब यहाँ पे एक एक करके यहाँ पे लिखा हुआ लाइन में। क्या लिखा है कि इंटरफेस दो ही प्रकार के हो सकते हैं, तो मैंने अभी आपको बताया दो ही प्रकार के हो सकते हैं, या तो टेक्स्ट बेस्ड हो सकते हैं, मतलब CLI, टेक्स्ट का मतलब CLI, और जहाँ पे ग्राफिकल लिखा हुआ है वहां पे इसका मतलब क्या है, ग्राफिकल लॉगिन, GUI आपका होता है जो आपको सामने दिख रहा है उसमें। तो माइट कि जब कोई चीज आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली जो काम कर रहे हो उसे क्या बोलते हैं, फिजिकल कंसोल। तो कंसोल दो ही प्रकार के हो सकते हैं, फिजिकल या वर्चुअल, ठीक है। तो फिजिकल कंसोल जो होते हैं आपके, ये लिखा हुआ वही लिखा था मैंने, देखो ये लाइन लिखी थी इसमें कि फिजिकल कंसोल के अंदर आप क्या कर सकते हो, मैंने लिखा था कि फिजिकल कंसोल के अंदर GUI के अंदर क्या कर सकते हो, मल्टीपल वर्चुअल कंसोल ओपन कर सकते हो। उनको हम किस नाम से जानते हैं, जितने भी जो वर्चुअल कंसोल होते हैं उन वर्चुअल कंसोल को हम किस नाम से जानते हैं, इनके नाम होते हैं, इनको बोलते हैं PTS, शॉर्ट में क्या बोलते हैं इनको, PTS। PTS का मतलब होता है PSEUDO, सूडो, इसकी फुल फॉर्म है टर्मिनल स्लेव। कभी कभी कोई पूछ लेता है कि सर ये PTS जो आ रहा है इसका मतलब क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या, देखो मैंने TTY टाइप किया, कमांड होती है TTY, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, PTS ही लिखा है ना आपका, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, सूडो टर्मिनल स्लेव। ये कैसा है आपका, वर्चुअल कंसोल है। कैसा कंसोल है, वर्चुअल, यही यहाँ पे लिखा हुआ देखिए बुक में क्या लिखा है, क्या आप मल्टीपल वर्चुअल कंसोल क्या कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। अब उसको आपको स्विच करना है, तो स्विच करने के लिए कमांड क्या बताई थी अभी मैंने आपको, कंट्रोल ऑल्ट F1 से लेकर तक F6 तक, ठीक है। तो टर्मिनल में जो लॉगिन करने के दो ही प्रॉम्प्ट होते हैं, या तो आप कमांड लाइन से कर सकते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक पासवर्ड देना पड़ेगा, यूजर नेम सब कुछ ठीक होगा तो आपको क्या मिल जाएगा, शेल का प्रॉम्प्ट मिल जाएगा।
जिसपे हम काम कर रहे हैं वो क्या कहलाते हैं, उसको हम शेल बोलते हैं ना, उसको हम शेल प्रॉम्प्ट। तो देखो शेल का प्रॉम्प्ट अगर आपको चेक करना है तो कमांड होती है इको डॉलर शेल, दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये कौन किस शेल पे काम कर रहे हैं, डैश हैश। बोर्न अगेन शेल, क्या बोलते हैं उसको, बोर्न अगेन शेल। जो यस मैंने सर। उसको बताया था आपको तो, कल बताया था आपका, क्या बोलते हैं उसको, GNU बोर्न अगेंस्ट सेल। वो नाम है। ये भी बोलना पड़ेगा क्योंकि इसके बिना कुछ नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि प्रोग्राम का जो कॉम्बिनेशन है, जो प्रोग्राम कहाँ से आ रहे हैं, यहाँ GNU से आ से। रहे हैं आपके प्रोग्राम, और ये शेल बना दिया, ठीक है। कर्नल प्लस जीएनयू दोनों को मिला करके आपका लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पे क्या है, दोबारा आते हैं, तो बता रहा है कि ग्राफिकल कंसोल होता है आपका, और उसके देखो ग्राफिकल कंसोल में लिखा भी हुआ है, यहाँ पे वर्चुअल कंसोल ओपन कर सकते हैं, यहाँ पे वर्ड भी लिखा हुआ है। तो ये सब कहाँ ओपन कर सकते हैं, ग्राफिकल के अंदर। ग्राफिकल में आपका कई सारे वर्चुअल कंसोल ओपन कर सकते हैं, और उनका शेल प्रॉम्प्ट मिलेगा सेम टू सेम वही। तो टर्मिनल का एक प्रोग्राम मिल जाता है, प्रोग्राम जिसपे हम काम करें उस प्रोग्राम का नाम क्या है, बैश, ठीक है। शेल, और कई सारे उसमें क्या कर सकते हो, वर्चुअल कंसोल ओपन कर सकते, काम कर सकते हो। यहाँ पे एक वर्ड लिखा है कि लिनक्स के अंदर आरएचएल का हम जो वर्जन काम कर रहे हैं वो कौन सा वर्जन है, लिनक्स का 8 वर्जन है ये, ठीक है। और इसको बनाया किसने, रेडिट ने। कैसा एडिशन है ये, एंटरप्राइज एडिशन, मतलब कंपनी में यूज होता है आपका सर्वर बनाने के लिए। इसका यूज किस पर्पज के लिए होता है, कंपनी में जितने सर्वर डिजाइन होते हैं वो सब किस पर डिजाइन होते हैं, रेल ऑपरेटिंग सिस्टम पर, शॉर्ट में बोलते हैं रेल, RHEL। आर वेल। मतलब RHE और एल, जो जितने भी आपके कैपिटल लिख रहे हैं उनको ऐड कर लो, रेल बोलते हैं शॉर्ट में इसको। और बता रहा है कि जब आपका जो लॉगिन स्क्रीन दिखेगा, ये बताया आपका मैंने अभी कि लॉगिन स्क्रीन कहाँ पे दिखता है आपका, TTY1 पे। कह रहा है कि टोटल कितने होते हैं, 6 होते हैं, 6। ठीक है। तो वर्चुअल जो कंसोल होते हैं वो 2 से लेके 6 तक होते हैं। और 2 किसके लिए होता है, लिखा हुआ है देखो, TTY2 किसके लिए लिखा है, ग्राफिकल लॉगिन करने के लिए होता है, तो ये लिखा हुआ है TTY2 उसके लिए होता है। अब जो बचे हुए 3 से लेकर के, वहां पे आप क्या कर सकते हो, टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस मिलेंगे आपको, बचे हुए जो आपके TTY3 से लेकर के, ये जो बचे हुए हैं कहाँ से बचे हैं आपके, TTY3 से लेकर TTY6 तक क्या CLI प्रॉम्प्ट होते हैं। CLI का मतलब टैक्स, क्योंकि वहाँ पे CLI वर्ड नहीं मिलेगा, वहाँ पे आपको मिलेगा टैक्स बेस्ड इंटरफेस, ये वर्ड मिलेगा, ठीक है। इसमें आप कई सारे क्या कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। और ये सबके सब इनको बोलते हैं क्या, वर्चुअल बोलते हैं। और आगे लिखा हुआ है इसमें एक वर्ड, ये लाइन पढ़ो, कि कह रहा है कि 6 और 7 में क्या होता है, सेम चलता था। 6 और 7 में जो पहले जो होता था, पहले वाला वो ग्राफिकली के लिए होता था, उसके बाद जो आपके 3 5 क्या होते थे, कमांड लाइन होते थे। बट RHL 5 में 7 होते थे, कितने होते थे, 7 तक खुलते थे, अब 7 तक, जब हमारा RHL 5 चलता था। फिर 6 आया, फिर 7 आया, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट 6 कंसोल ऑलवेज प्रोवाइड द टेक्स्ट बेस, और आपका जो लास्ट का था वो आपका ग्राफिकल था। तो 6 इसमें यूज कर सकते थे कमांड लाइन के रूप में। अगर कोई पूछेगा कि 6 में कितने थे, तो सेम ही है आपका, यहाँ तक तो बिल्कुल सेम ही है, बस इसमें थोड़ा सा इंक्रीज था, 7 थे, और सेम है, ठीक है। अब दूसरा यहाँ पे लिखा है ओवर द नेटवर्क, अगर आपको रिमोटली क्या करना है, लॉगिन करना है, तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था SSH प्रोटोकॉल होता है आपका। क्यों, कौन सा प्रोटोकॉल होता है, ओपन SSH प्रोटोकॉल। तो जब भी आपको रिमोटली कोई काम करना है तो आपको कोई ना कोई प्रोटोकॉल की नीड पड़ेगी। सपोज जैसे मैं एक छोटा सा आपको एक एग्जांपल प्रूव करता हूँ, मेरे पास दूसरी मशीन है, यार देख लेता हूँ, तो मैं आपको अभी लॉगिन करके दिखा देता हूँ अभी। देखिए मैंने मशीन ऑन कर ली है, इस मशीन को मैं ऑन कर देता हूँ। मेरे पास 2 मशीन हो गए, ठीक है। अगर इसमें से इस मशीन को मुझे रिमोटली एक्सेस करना है तो कैसे करेंगे, देखिए RHL 7 है, सेंटोस है,
बट किसकी तरह काम करेगा, RHEL 7 की तरह काम करेगा। तो मुझे इससे मतलब नहीं कि इसमें RHEL 7 है, सेंटोस है, बस मेरा काम क्या है कि मुझे यहाँ से बैठ करके किस मशीन को एक्सेस करना है, इस मशीन को। तो क्या मैं कर पाऊंगा? तो पहले तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि क्या मेरे सिस्टम में IP है। तो मैं देखता हूँ कि मेरे सिस्टम में क्या IP मिला हुआ, देखिए 1.10। अब इसका भी कोई ना कोई IP होगा, तो देखते हैं इसमें कोई IP है कि नहीं है। इसमें IP स्पेस A किया तो देखो इसमें IP कितना है, 1.254। तो मैं यहाँ से बैठ के चेक कर लेता हूँ यहाँ से। तो मेरी कमांड क्या थी, ए, या पूरा इसको क्या बोलते हैं, ADDR, शॉर्ट में से क्या बोलते हैं, IP कर देते हैं तो शॉर्ट में काम कर जाता है। पर पूरा नाम क्या होता है इसका, देखो लिखा हुआ, देखिए एड्रेस होता है पूरा, बट 7 में ADDR के नाम से होता है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, ओपन करोगे तो आपका यहाँ पे दिख गया कि आपका IP है। अब यहाँ पे प्रोटोकॉल होता है SSH। क्या प्रोटोकॉल होता है आपका, कमांड होती है SSH। अगर मुझे उस मशीन को एक्सेस करना है तो उस मशीन का IP डालना पड़ेगा। तो मैंने इसमें क्या दिया, एक IP दिया 192.168.1.254 IP था उसका। मैंने लॉगिन किया उसको, देखो प्रॉम्प्ट आ गया, ये बता रहा है कि आप लॉगिन करना चाहते हो। मैंने कहा यस। कह रहे कि उसका पासवर्ड बताओ, तो मैंने इसमें पासवर्ड दे दिया उसका। दिखेगा नहीं आपको पासवर्ड, देखो बस मशीन में आ गया। अब आपको कैसे पता चले मशीन में आ गया, क्योंकि मेरी मशीन का नाम क्या था, देखो ऊपर लोकल होस्ट था, और इस मशीन का नाम क्या, देखिए पहले से कुछ और है। दूसरी चीज, इसका IP चेक कर लो। IP देखो क्या है इसका, 254 ही है ना। तो मतलब मैं अभी कैसे काम कर रहा हूँ, बट अगर सपोज करो कि अगर मैं ऐसे काम कर रहा हूँ तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप इस पर लोकली काम करो, क्योंकि आपको थोड़ी ना पता। सपोज आपको मशीन मिल गई है, तो आपको ये पता करना है कि मैं इस पर लोकली काम कर रहा हूँ कि रिमोटली काम कर रहा हूँ। तो क्या कमांड होती है, कंफर्म करने के लिए कि आप रिमोटली काम कर रहे हो कि लोकली काम कर रहे हो, क्या कमांड क्या होती है बताओ, कोई किसी को पता हो तो। चलो तो देखो मैं बताऊंगा अभी आपको, बस 1 मिनट वेट करो। कि आपको बता रहा है कि अगर आपको क्या करना है कि रिमोट मशीन का पूरा शेल एक्सेस करना है, तो शेल एक्सेस करने के लिए आपके नेटवर्क की कनेक्टिविटी होनी चाहिए। साथ ही साथ जैसे कोई भी इंस्टांस कहीं भी बना हो सकता है, प्राइवेट क्लाउड के अंदर, पब्लिक क्लाउड के अंदर, कहीं से भी हो सकता है। आप इस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल का यूज करोगे। कौन सा कमांड होता है, सिक्योर शेल, SSH। क्या बोलते हैं इसको, सिक्योर शेल। तो ये आपका इनेबल्ड होता है, ये आपको इनेबल नहीं करना पड़ता। तो आप कमांडली क्या कर सकते हो, दूसरी मशीन में जा सकते हो। तो कमांड क्या देखो लिखा हुआ है, उसके बाद यूजर का नाम बताओ, तो यूजर की जगह पर हमने क्या लिखा था, रूट लिखा था। उसके बाद उस मशीन का नाम क्या था, उसका IP डाल दिया था, उसका हमने पासवर्ड दिया था। पासवर्ड देकर के हम इसमें आगे देखो, तो यहाँ बता रहे देखो मेरी मशीन का नाम क्या, होस्ट है, बस इस मशीन का नाम क्या है, रिमोट रिमोट होस्ट। होस्ट। ठीक है, तो बता रहे हैं कि इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आप किसी भी पर्टिकुलर। तो जब आप लॉग इन करते हो तो 2 प्रकार के ऑथेंटिकेशन होता है। एक होता है पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन, अभी मैंने जो किया था वो पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन किया था। एक होता है की बेस्ड ऑथेंटिकेशन, ये आगे चल के मैं बताऊंगा कि की बेस्ड ऑथेंटिकेशन कैसे आप यूज करोगे। इसके लिए हम की पेयर क्रिएट करते हैं, एक प्राइवेट की होती है और एक पब्लिक की होती है। ठीक है, इस तरह से आप लॉगिन कर सकते हो। तो ये को यहाँ पे प्रॉम्प्ट बताया गया है कि इस तरह से आपका क्या होगा, इस तरह से आपके पास टेम फाइल होगी और आप क्या कर सकते हो, सामने वाली मशीन पर लॉगिन कर सकते हो। किसके थ्रू, इस पर्टिकुलर प्राइवेट की के थ्रू। ये क्या आपकी प्राइवेट की है, ये पब्लिक की के साथ मैच होगा, मैच हो जाएगा तो रिमोट मशीन पे आपको ऑथराइजेशन मिल जाएगा। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं लिखा आपका, बस ये बताया गया आपका। तो ये मैंने अभी देखो किया था। अब आगे बता रहा है कि लॉग आउट कैसे करोगे। तो देखो मैं इसके अंदर तो आ गया, अब मुझे इसे चेक करना है। तो देखो कमांड होती है W। W कमांड से मुझे क्या पता चल रहा है, मैं किस PTY पे काम कर रहा हूँ, मैं PTS 1 पे काम कर रहा हूँ। और इस मशीन को मैंने लॉग इन किया है किस मशीन से, इस मशीन पर मैं बैठा हूँ, इस मशीन से मैंने इस मशीन पे क्या किया, रिमोटली लॉग इन किया हुआ है। तो यहाँ से पता चल रहा है फ्रॉम, कहाँ से काम कर रहे हो आप, इस मशीन से बैठ के काम कर रहे हो। ठीक है, तो W कमांड से आप चेक कर सकते हो। अगर मैं यहाँ से लॉग आउट कर दूं, अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, क्या लिखा रहा है, क्लोज हो चुका सेशन। तो अब आप W कमांड टाइप करोगे तो अब आपको क्या करेगा ये, आपने यहाँ पे क्या टाइप किया, W कमांड, तो आपको बता रहा है कि अभी आप कहाँ पे काम कर रहे हो। आपको नहीं आ रहा है इसमें, फ्रॉम पे लिखा होता है कि आप लोकली काम कर रहे हो। लोकली का मतलब TTY2 पे फिजिकली काम कर रहे हो। और ये कुछ और कंसोल खुले हैं, वो अलग अलग जगह पे खुले हुए हैं। तो यहाँ बता रहा है कि सब पे क्या खुला हुआ, देखिए डैश का सेल्फ सेशन। सपोज मैं किसी में थोड़ा कुछ लिख दूं,
यहाँ पे आकर के मैंने विम खोल दिया और मैंने यहाँ पे कुछ भी नाम दे दिया, फिर मैं आके यहाँ पे फिर चेक करता हूँ कि कौन बंदा कहाँ पे क्या काम कर रहा है, तो मुझे यहाँ से ये भी पता चल जाएगा कि किसने कहाँ पे कुछ खोला हुआ है। देखो चल रहा है पता क्या खोला है उसने, यहाँ पे डैश नहीं खोला, अब उसने कुछ और प्रॉम्प्ट में कुछ खोल रखा है। तो यहाँ से बैठ के पता कर सकते हैं, यहाँ पे केवल शेल का सेशन ओपन है और कुछ नहीं है। देखिए ये पर्टिकुलर प्रोसेस चल रही है, यहाँ पे कौन सा प्रोसेस है आपका, ये वाला प्रोसेस रन कर रहा है आपका। तो यहाँ पे बताता है कि क्या चला रहे हो आप इसमें, ये यहाँ पे ये जो भी खुला होगा वहाँ पे वो दिख जाएगा मुझे, ठीक है। तो ये सब बता देगा ये कि किस पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट पे आपने क्या क्या खोला हुआ है। तो ये पूरा कंसेप्ट है कि चीज़ों को हम कैसे एक्सेस कर रहे हैं। अगर आपको एग्जिट करना है तो क्या, अगर आपको लॉग आउट करना है तो कमांड क्या है, या तो आप एग्जिट कर दो या कंट्रोल डी प्रेस कर दो या लॉग आउट कर दो। तो 3 कमांड होते हैं, तीनों को देखो आप एक बार। तो देखिए मैं यहाँ पे आया, चलो लॉग आउट करके आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया, दोबारा से इस मशीन पे लॉग इन किया और मैंने इसमें पासवर्ड दिया। अब मुझे बाहर आना है तो क्या कमांड होती है, लॉग आउट। लोकली भी बाहर आना है तो भी क्या कमांड होगी, लॉग आउट। लॉग आउट कमांड से आप क्या होते हैं, किसी भी पर्टिकुलर शेल से बाहर आते हो। तो देखो मैं बाहर आ गया, ठीक है। सपोज मैं किसी और यूजर के अंदर चला गया, एक यूजर मेरे पास और है, अगर मुझे लोकली किसी दूसरे यूजर के अंदर स्विच करना है, अभी मैं किससे काम कर रहा था थोड़ी देर पहले, अब मैंने एसयू का मतलब होता है स्विच यूजर। तो यहाँ पे आपको कमांड लाइन में स्विच करने के लिए ऐसा नहीं कि पहले से बाहर निकलना पड़ेगा, फिर बाहर जाके फिर काम करना पड़ेगा, यहीं से बैठे बैठे कमांड रन कर दो तो आप किस पे आ जाओगे, इस पर्टिकुलर यूजर के अंदर आ जाओगे। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से आप लॉग आउट कर सकता हूँ, लॉग आउट हो गया आपका। या फिर आप क्या कर सकते हो, एग्जिट भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो, तो भी क्या हो रहा है आपका, लॉग आउट हो रहा है। एक और कमांड होती है, अगर आपको शॉर्ट में यूज करनी है, मैंने कुछ नहीं प्रेस किया, कंट्रोल डी प्रेस कर दिया, क्या कर गया आप, लॉग आउट। तो लॉग आउट करने का कमांड क्या क्या देगा अपने, लॉग आउट कमांड अपने आप में होता है। दूसरा क्या होता है, एग्जिट कमांड आप यूज कर सकते हो। और तीसरा आप CTRL कंट्रोल प्लस क्या कर सकते हो, डी यूज कर सकते हो, कंट्रोल प्लस डी। तो ये कमांड है 3 किसी भी चीज को लॉग आउट करने के लिए। तो यहां तक ये क्लियर हो गया आपका। हाँ जी बताइए, कोई डाउट है यहाँ तक। नो सर। देखो एग्जिट बताया यहाँ पे, कंट्रोल डी बताया, तो ये देखिए यहाँ तक का टॉपिक हो गया हमारा कंप्लीट। अब इसमें कुछ चीजें हैं, पढ़ो पहले और इसका आंसर बताओ क्या रहेगा। मैं कुछ पूछ लेता हूँ आप लोगों से, बताइए पहले का आंसर क्या रहेगा, आप भी पढ़ के बताओ। डी। आपके हिसाब से डी है, आप बताओ आपका नाम क्या है, मानव, आप बताओ। तो क्या कह रहा है, विच टर्म डिस्क्राइब द इंटरप्रेटर दैट एग्जीक्यूट द कमांड टाइप्ड एज ए स्ट्रिंग। कह रहे थे जो हम कमांड टाइप करते हैं वो इंटरप्रेट किसके थ्रू होती है, टर्मिनल के थ्रू, शेल के थ्रू, कंसोल के थ्रू या कमांड के थ्रू। तो क्या रहेगा आपके हिसाब से, आपके हिसाब से सेल, टर्मिनल, और एक बंदा और है, बताओ जल्दी से, 3 आंसर आने चाहिए मेरे पास, बोलो। सर सर सर, बोलो कंसोल शेल और टर्मिनल तीनों तो सेम ही है ना। नहीं नहीं, आपको ये कह रहा है कि कमांड जो इंटरप्रेट होती है, मैंने बताया था इंटरप्रेटर कौन होता है, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था शेल क्या होती है। सर आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है, हाँ सर अभी आई। हाँ सर। तो इंटरप्रेटर क्या होता है बताइए। इंटरप्रेटर सर कम सर, अब वो बीच का मीडिएटर होता है। तो शेल को हम क्या बोलते हैं, मीडिएटर बोलते हैं सर एक तरीके से तो। इंटरप्रेटर बोलते हैं। यस सर। जैसे कि आपको जब भी आपके इनके सॉल्यूशन चाहिए तो देखो क्या लिखा हुआ, देखो यहाँ पे, शेल। तो पहला क्वेश्चन। तो ये चीज आपको करनी है हर चैप्टर में, ये कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो आपको नीड होती है। अब इस कमांड को, इस क्वेश्चन को पढ़ो, आंसर दो जल्दी से, आंसर सही आना चाहिए। आप तो खैर इसमें नहीं आए थे पर फिर भी कोशिश करो इसमें से।
विजुअल। क्या रहेगा इसमें बताइए। देखो यहाँ बता रहा है विच टर्म डेस्क्राइब द विजुअल क्लू दैट इंडिकेट एन इंटरेक्टिव सेल इज वेटिंग फॉर द यूजर टू टाइप द कमांड। कि कह रहे हैं कि यूजर जो आपका कमांड टाइप करता है वो कहाँ टाइप करता है। यूजर कोई कमांड टाइप जो करता है वो कहाँ पे टाइप करता है, आर्गुमेंट पे तो नहीं करता होगा, कमांड भी नहीं करता, ऑप्शन कुछ नहीं होता, तो क्या बचा केवल प्रॉम्प्ट। ये हमारा ये होना चाहिए। एक बार हम मैच कर लेते हैं, कुछ गलत तो नहीं है। तो देखो यहाँ पे प्रॉम्प्ट है आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इससे हमें क्लियर होता है कि हमने जो पढ़ा है कि थोड़ा बहुत कुछ समझ में हमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तीसरा पढ़ो, ज्यादा नहीं 10 क्वेश्चन होते हैं किसी में, 10 क्वेश्चन हम डेली बेसिस पे किया करेंगे इसमें, जो भी कुछ चैप्टर होगा उसके बाद। बताइए क्या आएगा इसका आंसर। यस सर। क्या आएगा इसमें बताओ। सर कमांड। Which term describe the name of a program to run। यस सर। किसी प्रोग्राम का जो नेम होता है, आर्गुमेंट हो नहीं सकता, ऑप्शन हो नहीं सकता, प्रॉम्प्ट हो नहीं सकता, तो बचा क्या, कमांड। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, which term describe the part of the command line that adjust the behavior of the command। अब बिहेवियर कौन चेंज करता है, आर्गुमेंट। आर्गुमेंट क्या करता है, उस कमांड के बिहेवियर को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। आगे पढ़ो, which term describe the part of a command line that specify the target that। नहीं, इसमें आर्गुमेंट नहीं होगा, इसमें क्या आएगा, ऑप्शन आएगा, ध्यान रखना। वही सर ऑप्शन आएगा कि आप ही ने कल बताया था, ऑप्शन होता है जो बिहेवियर ही बदल देता है पूरा, ऑप्शन चेंज करता है। आर्गुमेंट किसका आंसर होगा, इस वाले का आंसर है। जब मैंने इसको पढ़ा ध्यान आया कि मैंने यहाँ पे गलत, ये चीज क्या है, इसमें ऑप्शन आएगा। यस सर। एडजस्ट कौन करता है, टारगेट जो होता है हमारा वो क्या होता है, आर्गुमेंट होता है। जो हम टारगेट, जैसे यूजर क्रिएट करना है तो यूजर क्या हमारा आर्गुमेंट है, यूजर का जो नाम होता है वो क्या आर्गुमेंट होगा। अगर यूजर की आईडी चेंज करनी तो किससे चेंज होगी, वो ऑप्शन से, ऑप्शन से है आपका। तो यहाँ का जो स्पेसिफाई द टारगेट दैट कमांड शुड ऑपरेट ऑन, जिसके लिए कमांड चला रहे हो वो क्या कहलाता है, आर्गुमेंट। यस सर। अब क्या बचा इसमें, which term describe the hardware display। तो हार्डवेयर डिस्प्ले क्या होता है आपका, फिजिकल कंसोल। which term describe the multiple logical console, क्या बोलते हैं इसे हम, वर्चुअल कंसोल। describe interface that provide display for output and keyboard inputs, क्या लिखा है आपका, describe an interface that provides a display for output and keyboard for input cell session। तो आपका ये क्या कहलाएगा, आपका टर्मिनल। ठीक है, इसमें सेल आंसर था, प्रॉम्प्ट ठीक है हमारा, कमांड भी सही है, ऑप्शन भी ठीक है, आर्गुमेंट भी ठीक है, फिजिकल कंसोल वर्चुअल कंसोल भी ठीक है, टर्मिनल भी ठीक है। ठीक है, ये हो गया। अब ये yes, तो कुछ थ्योरी है, जीनोम क्या होता है इसमें कुछ नहीं है, ये ग्राफिकल का बता रहा है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इसमें। सर इंस्टॉलेशन, सर क्या इंस्टॉलेशन सर, रेड हैट का। रेडिट की इंस्टॉलेशन में एक आध दिन के बाद कराऊंगा, क्योंकि अभी जैसे टोटल हमारे पास ए से अभी 3 बच्चे हैं, एक आध और हो सकता है इसमें कोई ऐड होगा, तो फिर मैं लास्ट में करा दूंगा, क्योंकि इंस्टॉलेशन तो सब पता ही कि कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आज ही देखता हूँ, आज ही करा दूंगा लास्ट में, 10-15 मिनट का काम होगा। ओके सर। तो देखिए टर्मिनल क्या होता है, मैंने अभी लास्ट में भी डिफाइन किया था कि टर्मिनल को ओपन करने के 3 प्रोसेस बताए थे। एक तो मैंने ये बताया था ऑल्ट F2 कर दो, यस सर। आप क्या कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। दूसरा मैंने बताया था कहाँ जाओगे, एक्टिविटी से। और तीसरा कंसेप्ट क्या आता है इसमें कि सर्च का, शायद इसमें कि लिखा नहीं है, बस केवल इसमें 2 ही प्रोसेस लिखे हैं कि 2 तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको ओपन कर सकते हैं। तीसरा तो वही चीज है, सर्च कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो प्रोसेस होते हैं जिससे आप क्या कर सकते हो, अपने टर्मिनल को ओपन कर सकते हो, वो क्या क्या प्रोसेस हो सकते हैं।
अब बस यहाँ पे छोटा छोटा प्रोसेस है, लॉक कैसे करोगे, अनलॉक कैसे करोगे स्क्रीन को, तो ये सब पता ही होगा आपको। विंडो एल की प्रेस कर देते हैं, इसे विंडो की बोलते हैं, बट इसकी लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं, सुपर की बोलते हैं। ठीक है, तो विंडो एल कर दो या सुपर की कर दो, एक ही बात है। बट फिर भी अगर आपको इसे यूज करना है, लॉग आउट लॉग इन कैसे करोगे, एक बार मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर हूँ, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है आपका, यहाँ पे आओगे और यहाँ पे तो ऑप्शन अलग ही आ रहा है शायद इसके अंदर। चलो ये तो रिज्यूम हो गया, मैं इसको एक बार रीसेट कर लेता हूँ या रीस्टार्ट कर लेते हैं। चलिए इसको रीस्टार्ट नहीं हो रहा, चलो अच्छा प्रोग्रेस में है, चलो कोई नहीं, यहाँ देख लो जब तक इसको अपना काम करने दो। ठीक है, तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस आते हैं, यहाँ पे देखोगे तो ये सब दिख रहे हैं। लॉग आउट करना है लॉग आउट कर लो, कुछ और करना है अपने इसमें कर सकते हो, लॉग करना है यहाँ पे क्लिक कर दो तो ये लॉग वाला हो जाएगा, कंट्रोल एल वाला यहाँ से भी काम करेगा, या विंडो एल कर दो सीधा सीधा। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा फंक्शन इसमें काम करेगा। ये जब तक स्टार्ट होके आ रहा है तब तक हम थोड़ा सा आगे देखते हैं। ये तो पता ही होगा कि पावर ऑफ कैसे करते हैं, रिबूट कैसे करते हैं, सब पता है, बट इसकी कमांड भी लिख लो, एक दो का कमांड होते हैं वो लिख लो इसमें। जैसे कि अगर आपको मशीन को क्या करना है, रिबूट करना है, तो रिबूट करने के लिए ये इसके लिए ऑप्शन होता है क्लियर, क्लियर से क्या होता है, स्क्रीन क्लियर होती है। बट मैं देखो कंट्रोल एल प्रेस कर देता हूँ, CTRL कंट्रोल प्लस एल, उससे क्या होता है, स्क्रीन क्लियर हो जाती है। ठीक है ना, कंट्रोल एल से स्क्रीन क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। तो अगर आपको मशीन को क्या करना है, ये कमांड होती है इनिट स्पेस 0, तो ये क्या करता है, मशीन को शट डाउन, मशीन को शट डाउन करना है या पावर ऑफ करना है, तो यहाँ से क्या होता है, शट डाउन। अगर मुझे क्या करना है मशीन को, INIT इनिट स्पेस 1 ये होता है सिंगल यूजर मोड के लिए होता है, सिंगल यूजर मोड के लिए। इनिट स्पेस 2 3 4 ऐसे हम यूज नहीं करते, इनिट स्पेस 5 GUI मोड में जाने के लिए होता है, GUI मोड के लिए होता है। ठीक है, एक होता है इनिट 6 होता है, रिबूट करने के लिए होता है। तो जब भी आपको मशीन को रिबूट करना है इनका यूज कर सकते हैं। या फिर कमांड भी होती है, पावर ऑफ करोगे तो कमांड क्या होती है, पावर ऑफ, ये कमांड होती है, आप इससे क्या कर सकते हो, पावर ऑफ कर सकते हो। और भी कमांड है, पावर ऑफ हो गया। ठीक है, अगर आपको रिबूट करना है तो रिबूट लिख दो सीधा सीधा, आप रिबूट हो जाएगा आपका। तो ये कुछ कमांड्स है, बस आपको पता होनी चाहिए कि अगर आपको सिस्टम को रिबूट करना है, पावर ऑफ करना है तो कैसे करोगे। तो ये लिखा हुआ पावर ऑफ लिख लो, रिबूट लिख लो, या ये बता रहा है, ये जो प्रॉम्प्ट है वो वर्चुअल कंसोल के अंदर चलता है, वर्चुअल जो मशीन होती है ना, वर्चुअल मशीन, वहां पे चलता है कंसोल। तो ये होता है कंट्रोल ऑल्ट डेल, इससे हम क्या करते हैं, मशीन को रिबूट करते हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट है इसी चीज को, शट डाउन, रीस्टार्ट, रिबूट। ये इसकी बस लैब लिखी है, पहले इसमें जाओ, मशीन में बता रहा है कि सब कुछ करो, लॉग आउट करो, साइन इन करो, फिर उसके अंदर जाओ, फिर पासवर्ड चेंज कर देखो, अनलॉक करके देखो, ये बता रहा है स्टेप्स। आप इस पूरी लैब को फॉलो कर सकते हो अपने सिस्टम पर। ठीक है, यहाँ से बेसिक टर्म यहाँ से अब स्टार्ट होगा आपका। दोबारा से फिर उन्होंने थोड़ा बताया कि जो हम काम कर रहे हैं वो किस पे काम हो रहा है आपका, डैश प्रोग्राम, दैट इंटरप्रेट कमांड, जो कह रहा है कि जो भी इंटरप्रिटेशन होता है, कमांड को रिकॉग्नाइज कौन करता है, ये शेल रिकॉग्नाइज करता है। शेल के अंदर सारी चीजें पहले से है, इंस्ट्रक्शन फीड है इसके अंदर, उसके अकॉर्डिंग वो काम करेगा।
इसमें बता रहा है कि कोई भी चीज जो ऑप्शन होता है वो या तो आप सिंगल लगा सकते हो उसके लिए या डबल लगा सकते हो। डबल लगाओगे तो फुल में काम करेगा, अगर सिंगल लगाओगे तो शॉर्ट में काम करेगा। उसके बाद क्या पास करते हैं, उसके बाद हम आर्गुमेंट पास करते हैं। तो इस तरह से पूरा कमांड का बिहेवियर इसमें काम करता है। अगर कोई पर्टिकुलर कमांड आपके सिस्टम में नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। जैसे कभी कभी कुछ चीजें होती हैं, आपको पता है विम कुछ होता है, विम। यस सर। क्या है विम, पता है ना सबको। टेक्स्ट एडिटर। हाँ, तो जैसे कि मैं इसमें विम करके कुछ भी खोलता हूँ, खुल रहा है देखो अभी यहाँ पर। यस सर। अगर इसका पैकेज इसमें नहीं होगा तो क्या विम काम करेगा, नो सर। करेगा। अगर मैं सपोज इसका पैकेज हटा दूँ, इसका जो पैकेज सिस्टम में इंस्टॉल है, यहाँ पे पैकेज बोलते हैं, सॉफ्टवेयर में पैकेज बोलते हैं। एक पैकेज होता है विम का, विम हाइपन इनहेंस। अगर मैं पैकेज को हटा दूं यहाँ से सिस्टम से, तो मेरे सिस्टम में विम काम नहीं करेगा। अब मैं दोबारा से विम से ओपन करता हूँ, क्या लिखा हुआ है, ये कमांड काम नहीं कर रही। तो बता रहा है आपका यहाँ पे कि जो कमांड आपके सिस्टम में काम नहीं कर रही है, हर किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम का अपना नाम होता है, वो सिस्टम में क्या होनी चाहिए, इंस्टॉल होनी चाहिए, तभी वो क्या करेगी, काम करेगी। और हर कमांड के अपने क्या होते हैं, ऑप्शन होते हैं, और हर कमांड में कुछ ना कुछ आपको आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा। उसी तरह से अगर मुझे यहाँ पे क्या करना है, अगर विम कमांड यूज करनी है तो विम का पैकेज मुझे डालना पड़ेगा। तो इंस्टॉल की जगह पे, रिमूव की जगह पे मैं इंस्टॉल कर देता हूँ। ये बताऊंगा आगे चल के आगे में, बट अभी तो बस कंसेप्ट क्या था हमारा कि कोई प्रोग्राम है, काम कर रहा है नहीं कर रहा है, तो आपको कैसे पता चलेगा, क्या नो सच फाइल और डायरेक्ट। इसका मतलब विम के अंदर इसकी एंट्री नहीं है, ये बाइनरी फाइल होती है आपकी, वो बाइनरी इंस्टॉल करनी पड़ती है आपको। तो मैंने जैसे इसको इंस्टॉल किया, तो देखो ये पैकेज का नाम है, कह रहा है कि पैकेज कौन सा इंस्टॉल हो रहा है, ये आर्किटेक्चर क्या है इसका, वर्जन कौन सा इंस्टॉल कर रहे हो, अपडेटेड हो रहा है आपका, और इसका पूरा अपडेटेड वर्जन आएगा रेपोजिटरी के अंदर। ठीक है, साइज कितना है इसका बता रहा है, जब इंस्टॉल हो जाएगा तो साइज कितना लेगा, ये 2 MB करेगा। ये इंटरनेट था मेरे पास तो डाउनलोड हो गया, वरना फिर आपको CD DVD इंसर्ट करके इसे इंस्टॉल करना पड़ता। अब मैंने किया बता रहा है, पहले से इंस्टॉल्ड है। क्या एपगेट, यहाँ पे यमन इंस्टॉल है, ताली में वेडर इंस्टॉल नहीं है। उसमें थोड़ा वो डेबियन बेस्ड है, ये किस बेस्ड है, फेडोरा बेस्ड है। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। कुछ कमांड में था कस्टमाइज, लिनक्स क्या है, ओपन है, कस्टमाइज करके कुछ ना कुछ चेंज कर रखा है हर किसी ने अपना अपना, बट बेसिक जो कंसेप्ट है सबके सेम चलेंगे। देखो काम करे कमांड, तो ये कंसेप्ट है। देखो हमारा ये मशीन आ गया, तो उसमें हम रूट से क्या करते हैं, लॉगिन करते हैं। चलो एक 5 मिनट का छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ठीक है सर। यहाँ से मैं सिंटेक्स जो स्टार्ट करूंगा, इसमें हमारा है कितना ये, हाँ अभी तो खैर इसमें बहुत है, उसके बाद आराम से हो जाएगा ये। ओके सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम आगे स्टार्ट करते हैं। आवाज आ रही सबको, हेलो। यस सर, आ रही है। चलो ठीक है। तो देखिए इसमें अब हमें बेसिक बेसिक कमांड देखनी है। तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि 5 चैप्टर तक हमें बेसिक बेसिक कमांड ही पढ़नी है। कहीं पे कॉपी करने की कमांड मिलेगी, कहीं पे कुछ देखने वाली कमांड होगी। तो whoami कमांड आप लोगों ने कभी यूज किया है, किसी ने भी? यस सर। क्या बताता है ये कमांड? सर मैं किस यूजर के थ्रू लॉगिन हूँ उस टर्मिनल पे। अच्छा, तो देखिए अगर देखिए इसमें 3 कमांड होती हैं, तीनों का थोड़ा थोड़ा सा मतलब है। इसमें केवल एक ही कमांड दी हुई है whoami, इसमें 3 कमांड होती है इसमें। देखिए एक होता है w कमांड, एक होता है who कमांड, और एक होता है whoami कमांड। क्या कमांड होती है ये 3 कमांड होती है। इनमें थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि सबसे पहले मैं
हु, देखो अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, लॉगिन किया एसयू करके हाइफन करके, एडमिन यूजर के अंदर मैंने क्या किया, लॉगिन। लॉगिन। अब इस यूजर के अंदर लॉगिन करके मुझे क्या करना है, चेक करना है कि कौन यूजर से मैंने लॉगिन किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या टाइप किया, हु एम आई, तो मुझे क्या पता चल रहा है कि मैंने इसके थ्रू लॉगिन किया हुआ है। और एक कमांड होता है हु कमांड। जब मैंने इसमें लॉगिन किया तो मुझे क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है ये, कि फिजिकली कंसोल पे आपने किसके थ्रू लॉगिन किया है। हु क्या बताता है, आपका करंट का नहीं बताता, आपका फिजिकल के बारे में बताता है केवल। हु कमांड भी वही काम करता है, लॉगिन किसने किया है, बट ये फिजिकल कंसोल के बारे में बताता है। ये लॉजिकल कंसोल मतलब वर्चुअल कंसोल के बारे में नहीं बता रहा। क्या बता रहा है कि TTY2 फिजिकल कंसोल है आपका, इस पे आपने जो लॉगिन किया हुआ वो किससे किया हुआ है, इस पर्टिकुलर यूजर से किया हुआ है। ठीक है, अगर मैंने सपोज Ctrl+Alt+F3 ओपन करके यहाँ पे मैंने क्या किया, एक यूजर ले लिया, चलो रूट ही ले लेते हैं, और मैंने इसमें पासवर्ड दिया और F2 प्रेस करके हम यहाँ पर आ गए। दोबारा से मैंने हु प्रेस किया, देखो किसके बारे में बता रहा है, हु बताता तो है बट केवल फिजिकल कंसोल के बारे में। तो बता रहा है एक रूट और है जो TTY3 पे काम कर रहा है, बता रहा है। एक मैंने और लॉगिन कर दिया TTY6 पर, यहाँ पे मैंने एडमिन से लॉगिन कर दिया सपोज, और मैंने इसका पासवर्ड दे दिया। एडमिन यहाँ पर भी है आपका, F2 पे भी एडमिन है, ये एडमिन जो है, बट इसके बारे में पहले तो नहीं बता रहा था, बताएगा ये। एडमिन क्या है, फिजिकल कंसोल पे काम कर रहा है। तो हु कमांड केवल फिजिकल कंसोल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। हु एम आई करंट में चाहे फिजिकल हो चाहे वर्चुअल हो, अगर मैं यहाँ पे हु एम आई करूंगा तो हु एम आई केवल करंट के बारे में बता रहा है। देखो ये फिजिकल का नहीं बता रहा क्योंकि इसके पास वो फंक्शनैलिटी नहीं है। तो हु एम आई कमांड क्या लिखा हुआ यहाँ पे, आपका पढ़ो इसको। हु एम आई कमांड क्या डिस्प्ले करेगा कि आपका कौन सा यूजर किसने इस पर लॉगिन किया हुआ है वो बता देगा। तो करेंटली आपने इससे लॉगिन किया, वो आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें एक कमांड और बची है इसमें, कौन सी कमांड, डब्ल्यू। डब्ल्यू आपको थोड़ा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देता है हर कमांड के बारे में। ये आपका ये बता रहा है फिजिकल का, यहाँ भी बता रहा है फिजिकल का, और यहाँ भी बता रहा है फिजिकल। तो फिजिकली किसी ने कैसे लॉगिन किया पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। तो बता रहा है कि ये TTY2 पे ये बंदा काम कर रहा है, फ्रॉम कहाँ से बैठे काम कर रहा है, वो लोकली काम कर रहा है, रिमोटली काम कहीं नहीं हो रहा आपका, क्या से कर रहा है आपका, लोकली बैठ के काम कर रहा है। अभी इतना पर्टिकुलर टाइम हो चुका है इसको आप हुए, क्योंकि जब मशीन मेरी बंद हो गई थी फिर मैं चालू किया था, तो 17 मिनट बता रहा है कि 17 मिनट हो गया आपको। यूजर कितने काम कर रहे हैं, 3, एक ये रहा, 2 और ये 3। जो फिजिकल के बारे में बता दें, ये भी आपका लोड एवरेज कितना है इसमें, आपका लोड ज्यादा नहीं इस पे, ये 1 मिनट का लोड एवरेज होता है, ये 5 मिनट का, ये 15 मिनट का। ठीक है, ये इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन है कि लॉगिन की इन्फॉर्मेशन क्या है, आइडियल कितना है, जॉइंट CPU, पेरेंट CPU, आपका वॉट क्या हो रहा है आपका इसमें, ये बता देगा आपका। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको इन 3 कमांड से मिल जाएगा। नेक्स्ट कमांड इसमें क्या है, सेमीकोलन। सेमीकोलन का मतलब क्या होता है कि जब भी आपको एक से ज्यादा कमांड यूज करनी है एक पर्टिकुलर टाइम पर, आपको 2 कमांड एक साथ टाइप करनी है, 3 टाइप करनी है, तो आप क्या करोगे, पहले कमांड 1 टाइप करोगे फिर सेमीकोलन लगा दोगे, कमांड 2 टाइप करोगे फिर सेमीकोलन लगा दोगे, कमांड 3 टाइप करोगे। तो जब भी आपको एक साथ मल्टीपल कमांड रन करनी है तो आप क्या कर सकते हो, सेमीकोलन लगा सकते हो। सेमीकोलन किसकी तरह काम करेगा, एज अ सेपरेटर काम करता है। ये किसकी तरह काम करता है, एज अ सेपरेटर। एज ए सेपरेटर आपका ही काम करता है। कैसे, सपोज मुझे क्या करना है, एक फोल्डर बनाना है स्लैश के अंदर, चलो स्लैश में तो नहीं बन पाएगा, डेटा नाम से फोल्डर बनाया है। इस डेटा के अंदर मुझे क्या करना है, एक फाइल बनानी है। तो डेटा के अंदर जाओ, एक फाइल बना के आओ, फाइल 1। जब ये फाइल बन जाए तो मुझे एक चीज और करना है आपको, ls-l करके स्लैश डेटा के अंदर, स्लैश में डेटा के अंदर फाइल 01 की परमिशन क्या है ये बता दोगे आप मुझे, फाइल 1 की क्या परमिशन है ये बताओगे। तो देखिए एक ही पर्टिकुलर टाइम पे फोल्डर बन भी गया, फाइल बन गया, और उसका मैंने क्या देख लिया, परमिशन। तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है एडमिन यूजर ने ये पर्टिकुलर फाइल बनाई है, उतने पर्टिकुलर टाइम पर इसकी परमिशन क्या है ये। अगर आप ls करके कंफर्म करना चाहते हो, देखो डेटा फोल्डर दिख रहा है आपका,
ls करके डेटा के अंदर क्या रखा है, देखो ये बन गया आपका। तो एक ही पर्टिकुलर टाइम पे आप एक से ज्यादा कमांड क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, तो ये किसका यूज हो गया, देखो लिखा हुआ है यहाँ पे कि आपको मल्टीपल कमांड जब टाइप करनी होती है तो आप यूज करोगे। नेक्स्ट कंसेप्ट है डेट कमांड का। तो डेट कमांड हम जो यूज करते हैं वो किस लिए यूज करते हैं, डेट कमांड क्या यूज होता है आपका डेट कमांड का? डेट देखने के लिए सर। या अगर आपको सिस्टम का डेट और टाइम चेक करना है तो क्या यूज करोगे, इसी कमांड का यूज करोगे। तो देखो मुझे सिस्टम का डेट और टाइम चेक करना है, बता रहा है कि अप्रैल 13 हो चुका है आज, कितना पर्टिकुलर टाइम इसमें चल रहा है, कितने बज के इतने मिनट हो चुके हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग। तो मतलब IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ये इसका ईयर है। अगर आपको टाइम चेक करना है तो कुछ ऑप्शंस होते हैं इसमें, 10 लगाओगे, परसेंटाइल लगाओगे, कैपिटल में R कर दोगे तो आपको क्या बता रहा है, केवल टाइम। अगर मैंने सिंपल R कर दिया तो आपको थोड़ा सा किस में बताएगा, ये शॉर्ट में बता रहा था, अब ये डिटेल बता रहे हैं पूरी AM और PM के कंडीशन में। एक होता है X, आपको केवल डेट बताएगा कि ट्यूसडे आज 13 अप्रैल 2021, ये आपको बता दिया। उसके बाद देखिए X अगर आपने कैपिटल में लिखा तो आपको केवल टाइम बताएगा। तो कुछ कमांड्स हैं कि हम कई सारे ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं इसमें। अब ये ऑप्शंस याद तो नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते। अगर आपको ये ऑप्शन याद करने हैं तो क्या करोगे आप, इनको कोई भी ऑप्शन अगर आपको याद करना है तो क्या करोगे, डेट लिखो और हाइपन हाइपन क्या कर दो, रट नहीं सकते। तो देखो यहाँ पे सब लिखा हुआ है, एक मैंने तो 2-3 ऑप्शन बस आपको दिखाए यूज करके। सबसे स्टार्टिंग में आओगे तो मैंने क्या लिखा, ये हेल्प लिखा, हाइपन हाइपन हेल्प, बता रहा है कि जब भी आप डेट कमांड यूज करोगे तो आपको सबसे पहले कौन सा साइन यूज करना पड़ेगा, इसके बिना नहीं चले कोई कमांड। ऑप्शन यूज करने हैं तो पहले प्लस का सिंबल लगाओगे, फॉर्मेट आपको यूज करना पड़ेगा। फॉर्मेट के बाद मैंने अभी आपको दिखाया था 2-3 चीजें, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था आर का मतलब क्या होता है, 24 आवर्स के अकॉर्डिंग क्या बताएगा, आपको टाइम बताएगा। परसेंटाइल एस का मतलब क्या होता है, सेकंड में बताएगा। परसेंटाइल कैपिटल एस में मतलब ये इसमें बताएगा आपको इस तरह से। बट मैंने आर किया था और ये वाला किया था, ये 12 आवर्स के बाद बता रहा था। और मैंने एक्स यूज किया था, देखिए एक्स का मतलब केवल डेट, कैपिटल में एक्स का मतलब केवल टाइम। अगर आप और कुछ यूज करना चाहते हो तो इसमें बहुत सारे कंसेप्ट हैं, जैसे कि सपोज ए का मतलब कह रहे हैं वीक डेज का नाम, मुझे बस ये देना है कि संडे एट मंडे है बस केवल, तो क्या करो ए कर दो, ये बी। देखो छोटे छोटे ऑप्शन और देख लो इसमें। अगर आपने यहाँ पे क्या कर दिया, ए किया तो आज क्या केवल ए कैपिटल में कर दिया तो फुल में दिखाएगा, ठीक है। बी कर दिया तो क्या दिखा रहा है, अप्रैल मंथ। बी कैपिटल में कर दिया तो ये, तो रटना नहीं इनको, बस केवल देख लो, जब जिस तरह से नीड होती है उस तरह से आप कभी भी यूज कर सकते हो। इसमें मैन करेंगे तब भी तो यही सब है। बिल्कुल, मेन कमांड भी वही काम करता है आपका। मेन आपने क्या किया, ये आपको यहाँ पे सारे ऑप्शन दिखेंगे इसके अंदर, ये इसका पूरा क्या मैनुअल पेज है इसका, ठीक है। कमांड कहीं से भी यूज करो, एक ही काम को करने के लिए क्या है, अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। अगर आप इसके बाद क्या कर दोगे, यहाँ पे आप एक और कमांड होती है, क्या कमांड होती है, पी इन्फो कमांड। ये थोड़ा कलरफुल में दिखाएगा आपका, चीजें वही है, ये क्या दिखा रहा है आपका, कलरफुल में दिखा रहे हैं सब कुछ, वही चीजें लिखी बट इसमें डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है आपकी। ऐसे यूज कर लो, जहां से भी आपको सही लगता है वैसे आप यूज करो। हेल्प है, आप यूज कर सकते हो। अब देखिए नेक्स्ट, ये बता रहा है कि इस डेट करोगे तो आर करोगे तो क्या दिखेगा आपको, टाइम। एक्स करोगे तो क्या दिखेगा आपको, ये। नेक्स्ट कमांड हमारा पास WD। तो पास WD जो कमांड होती है, अगर आपने कहा कि मुझे अपने यूजर का क्या करना है, पासवर्ड चेंज करना है, चलो इसी का चेंज करते हैं हम। एडमिन यूजर का पासवर्ड मुझे चेंज करना है, या किसी और का चेंज करना है, किसी और का चेंज करना है तो मुझे रूट की पावर चाहिए, तो क्या लिखोगे, पास WD। सपोज मेरे पास एक यूजर है, चलो मैं अभी एक काम करता हूँ, यूजर पहले बना लेता हूँ। आपका नाम क्या बताया आपने, MANAV, ठीक है। ये यूजर बन गया। अब इसके पास पासवर्ड नहीं है तो ये यूजर सिस्टम में लॉगिन नहीं कर सकता।
यहाँ तक कि आपको यहाँ पे भी शो नहीं करेगा ये यूजर। जब मैंने आपका लॉग आउट किया तो देखो जो यूजर पे जब तक पासवर्ड नहीं होगा जब तक वो यहाँ पे शो नहीं करता। जब इस यूजर के पास पासवर्ड होगा तो वो क्या कर पाएगा, लॉग इन कर पाएगा। तो बिना पासवर्ड के आप लॉग इन नहीं कर सकते। पासवर्ड क्या है, कंपलसरी है। लिनक्स के अंदर, विंडोज में ऐसा नहीं था, उसमें तो क्या कर सकते थे हम, बिना पासवर्ड के लॉग इन कर सकते, बट इसमें तो शो ही नहीं कर रहा वो, लॉग इन कैसे करोगे आप। तो लॉग इन करने के लिए इसका मतलब सिक्योरिटी है कि पासवर्ड रिकमेंडेड है इसमें, पहली चीज। तो अगर हम यहाँ पे आके देखते हैं तो पासवर्ड अगर आपको टाइप करना है तो कमांड हमारी क्या थी, पास wd। तो बता रहा है कि पास wd कमांड क्या कर सकते हैं, खुद का पासवर्ड चेंज कर सकते हो। अगर पहले कुछ है तो वो चेंज होकर कुछ और हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट जो हम चेंज कर रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड मांगता है, कैसा, लोअर केस में दे सकते हो, अपर केस दे सकते हो, नंबर दे सकते हो, सिंबल दे सकते हो, ठीक है। बट डिक्शनरी बेस्ड नहीं चलता इसमें। जैसे अपनी डिक्शनरी में कोई नेम होता है तो वो लेगा नहीं बाय डिफॉल्ट, बता रहा है नॉट डिक्शनरी बेस्ड। उसमें कुछ थोड़ा सा कुछ कॉम्प्लेक्स पासवर्ड होना चाहिए। साथ ही साथ बता रहे कि चेंज कौन कर सकता है, केवल सुपर यूजर। और सुपर यूजर कौन होता है, रूट होता है। रूट हो सकता है कि ये नॉर्मल यूजर है सर, ये तो चेंज कर रहा है बट ये अपना चेंज कर रहा है, दूसरे का चेंज करना है तो आपको सुपर यूजर की पावर चाहिए। तो अपना खुद का पासवर्ड आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, दूसरे का केवल रूट चेंज कर सकते हो। तो पहले खुद का चेंज करोगे तो पहले पुराना पासवर्ड दोगे, फिर नया पासवर्ड दोगे, फिर नया पासवर्ड। रूट चेंज करेगा तो उसे पुराना नहीं चाहिए, वो किसी का भी चेंज कर सकता है इसमें पासवर्ड। देखो कैसे, अभी रूट क्या कर रहा है, एक पासवर्ड अप्लाई करेगा, ठीक है। तो इसने कहीं ये नहीं कहा कि पुराना पासवर्ड क्या है, नया पासवर्ड क्या है। अब तो पहली बार तुम इसमें पहली पासवर्ड दे रहे हैं, चलो 1 2 3 दिया मैंने इसमें, 1 2 3 मैंने तो सिंपल ले दिया, ले लिया। रूट कुछ भी रखेगा ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसमें पूछ रहा है कि कम से कम कितना होना चाहिए, बता रहा है कि आपका पासवर्ड शॉर्ट है, कितने कैरेक्टर, कम से कम 8। अब मैंने फिर इसका चेंज किया, अब क्या मैंने दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एंटर। अब देखो क्या कह रहा है, पासवर्ड फेल डिक्शनरी चेक, क्योंकि बैड पासवर्ड है, रीटाइप 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो चेंज तो हो गया आपका, बट आपको बता रहा है कि ऐसे पासवर्ड मत दो आप इसमें। तो मैसेज में आपका आ गया, इट्स टू सिंपल, कह रहा कि बहुत सिंपल पासवर्ड है, कोई भी क्या कर लेगा, इसको क्रैक कर लेगा, कोई भी टाइप कर देगा 1 2 3 4 5, चेक भी करते लोग, कह रहा कि सही नहीं है। बट रूट ने चेंज किया इसलिए उसने ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली आ गया है। अब देखो ये यूजर क्या करता है, अब लॉगिन करेगा, ये अपना पासवर्ड खुद चेंज करना चाह रहा है, तो ये क्या, पहले क्या करना पड़ेगा, पहले इसको अपना करंट पासवर्ड बताना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कह रहा नया पासवर्ड दो। नया देखो मैंने इसमें दिया रेड हैट, देखो क्या कह रहा है, वापस आपको भेज दिया उसने, कह रहा कि नहीं ऐसा नहीं लूंगा मैं। रूट तो कुछ नहीं कहा उसने, देखो वो सुपर पावर थी। आप अपना खुद का पासवर्ड चेंज कर रहे हो, रेड हैट आप टाइप कर रहे हो, क्या कह रहा है, बैड पासवर्ड, RED रेड HAT हैट। अभी तो चलो एक काम है, एक काम और करते हैं इसमें, दोबारा फिर चेंज करते हैं कुछ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो पुराना पासवर्ड था, मैंने दिया RED रेड HAT हैट 1 2 3 4 5 दे दिया। चलो अब इसने दूसरा काम मुझे बता दिया, कह के अभी आपका वैसे तो ठीक है, डिक्शनरी चेक कर रहा है वो, मैच नहीं कर रहा है उसका पासवर्ड, कह रहा कि आपने रेड हैट दिया 1 2 3 4 5 दे दिया, ये भी सिंपल है, डिक्शनरी चेक से मैच कर रहा है, ऐसे मन दो। ठीक है, तो बता रहा है कि आपको पासवर्ड कैसा देना चाहिए, कॉम्प्लेक्स। अब देखो मैंने क्या किया, दोबारा पासवर्ड दिया, तीसरी बार में सही दूंगा मैं। अच्छा कुछ करंट में गलत हो गया, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नया पासवर्ड बताओ। मैंने दिया 1 2 3 QWE कॉमा डॉट स्लैश, अब थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, 1 2 3 QWE कॉमा डॉट स्लैश, कॉम्प्लेक्स पासवर्ड ले लिया इसने, तीनों चाहिए कॉम्बिनेशन 1 2 3 QWE, तो इसमें दो कैरेक्टर हो गया, तीसरा कॉम्प्लेक्स ले लिया। तो तीनों का कॉम्बिनेशन को बनाने का कॉम्प्लेक्स बनता है आपका।
क्योंकि ये न तो डिक्शनरी है और न केवल अल्फाबेट है, इसमें तो बहुत सारी चीज कंबाइन हो गई आपकी। तो कॉम्प्लेक्स पासवर्ड में क्या होता है, कम से कम 3 चीजें मिक्स होती है। ठीक है, चलिए, तो ये था पासवर्ड आप कैसे चेंज करोगे। आगे देखिए रूट यूजर कैसे बनाते हैं, क्या, रूट कैसे बनाते हैं। हाँ वो आएगा आप चैप्टर नंबर जब 6 आएगा, ठीक है, बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए अब यहाँ पे आपको बता रहा है कि लिनक्स में कोई चीज एक्सटेंशन नाम का कोई कंसेप्ट नहीं होता। आपको इसमें ऐसा नहीं मिलेगा कि इसमें .docx लिखा है या .ppt लिखा है, .txt लिखा है, ऐसा कोई कंसेप्ट लिनक्स के अंदर नहीं होता है। तो लिनक्स में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होता है, तो आप उसका एक्सटेंशन कैसे चेक करोगे? तो उसके लिए क्या कमांड होती है, फाइल कमांड होती है। हर किसी का एक्सटेंशन बता देगा ये कोई हर किसी का क्या बताएगा, एक्सटेंशन बता देगा। एक्सटेंशन मतलब किस टाइप की फाइल है। तो लिनक्स में कितने टाइप की फाइल होती है, तो ये बता सकता है? लिनक्स में फाइल के टाइप क्या क्या होते हैं, बताइए, किसी को पता हो तो। कितने टाइप की फाइल होती है? वीडियोस के लिए तो एमपेग होती है। कौन सी? एमपेग। देखो यहाँ पे एक्सटेंशन नहीं चलता आपका, एक्सटेंशन की बात नहीं कर, फाइल के टाइप की बात कर रहा हूँ कि टेक्स्ट फाइल है, ब्लॉक फाइल है। देखिए मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, सपोज ये कैट करके मैंने /etc किया, इसने मुझे बता दिया, मुझे नहीं पता था कि एक्चुअल में ये क्या था, इसने मुझे क्या बताया। तो डायरेक्टरी को हम कभी कैट थोड़ी करते हैं, कैट किसको करते हैं, फाइल को करते हैं। अब मैंने जैसे इसके बाद एक फाइल का नाम लिखा, इसने मुझे कैट कर दे दिया, तो ये फाइल है, बट मुझे कंफर्म करना है कि एक्चुअल में फाइल है कि कुछ और है। तो कैसे पता चलेगा आपका, इसका क्या लिख दोगे आगे? तो आपको बता रहे कि एक्चुअल में ये है क्या। तो यहाँ पर ई टाइप कर दो आप इसमें, तो क्या बता रहा है ये टेक्स्ट फाइल है। ASCII लैंग्वेज में बनी हुई क्या है, एक फाइल है। दो ही प्रकार के स्टैंडर्ड होते हैं, एक होता है ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, एक होता है EBCDIC कोड। दो ही कोड होते हैं, ये 7 बिट का कोड होता है, वो होता है 8 बिट का कोड। ठीक है, दो ही कोड होते हैं जिसमें सारा काम चल रहा होता है। तो टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस है आपका। अब मैंने यहाँ पे इसमें थोड़ा चेंज कर दिया, ऐसे लिख दिया, तो बता रहा है कि ये क्या है, डायरेक्टरी है। अब मैंने इसमें थोड़ा सा और चेंज किया, अब क्या बता रहा है, कह रहा है ये भी डायरेक्टरी है। अब मैंने इसमें लिखा डेप, क्या कह रहा है, डायरेक्टरी है। अब डेप के बाद मैंने SR0 लिख दिया, क्या बता रहा है, कि डायरेक्टरी नहीं है, क्या एक ब्लॉक की स्पेशल फाइल है। मतलब जितनी भी हार्ड डिस्क होती है, पेन ड्राइव्स होती है, CD-ROM होती है, सब ब्लॉक डिवाइसेज होती है। कैसी डिवाइस होती है, ब्लॉक डिवाइस। लिनक्स में हर कोई चीज फाइल है, कैसी फाइल है, ब्लॉक फाइल है। हर कोई चीज क्या है, आप हार्ड डिस्क लगाओ, प्रिंटर लगाओ, प्रिंटर भी इसके लिए क्या है, फाइल है। प्रिंटर भी क्या इसके लिए फाइल है, हार्ड डिस्क भी क्या इसके लिए फाइल है। अब हार्ड डिस्क भी फाइल है कि नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पास हार्ड डिस्क लगी है आपकी NVMe, ये हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क का नाम है NVMe 0, पूरा नाम क्या है, NVMe 0। तो बता रहा है कैसी फाइल है ये, इसके लिए कैरेक्टर फाइल है, बट मुझे इसमें पार्टीशन का नाम लेना है, NVMe 0N, ये पार्टीशन है मेरा। तो बता रहा है ब्लॉक स्पेशल फाइल है, कैसी फाइल है आपकी, ब्लॉक। पार्टीशन जिसमें मेरा OS इंस्टॉल्ड है वो पार्टीशन 1 है, P1, क्या है, N1 के बाद P1। ठीक है, ये पार्टीशन है, इसमें मेरा OS इंस्टॉल्ड है, क्या है ये भी एक ब्लॉक स्पेशल फाइल। तो ये हार्ड डिस्क है। अब कैसे पता चलेगा हार्ड डिस्क है कि नहीं है, यहाँ से देख लो, ये देखो OS है आपका, देख रहा है कितना साइज है इसका, इतने में OS इंस्टॉल्ड है। अवेलेबल कितना मेरे पास, 46। एक कमांड और देख लो, और कंफर्म करने के लिए, ये जो इंस्टॉल है आपका कहाँ पे इंस्टॉल है, देखिए किस पार्टीशन में इंस्टॉल है, देखिए 2 में इंस्टॉल है। तो OS कहाँ इंस्टॉल है आपका, इसके अंदर ये कुछ लॉजिकल वॉल्यूम बने हुए हैं 1 2 3, और जो बूटिंग का पार्टीशन है वो इसको दे दिया इसने, /boot वाला पार्टीशन है वो यहाँ पर है। मतलब OS जो इंस्टॉल्ड है आपका, बूटिंग के अंदर OS की इंफॉर्मेशन जो फाइल होते हैं वो सब यहाँ पे चली हुई है, बूटिंग पार्टीशन है।
ये क्या है, स्लैश वाला पार्टीशन है, इसमें क्या है, स्वैप बना हुआ है, इसमें क्या है, आपका होम बना हुआ है। तो देखिए इस तरह से दो पार्टीशन है इसमें, एक ये पार्टीशन, एक ये पार्टीशन। इस पार्टीशन के अंदर ये अलग अलग पार्टीशन बने हुए हैं, इसमें इसने 1 GB का अलग से पार्टीशन दे दिया। और ये पूरा पार्टीशन कितने का है, 199 GB का है। तो टोटल आपकी जो हार्ड डिस्क है वो 200 GB की है। ठीक है, ऊपर वाला क्या था? इससे पहले वाला क्या बताता है? LSBL ये तो हार्ड डिस्क है आपका पूरी डिस्क। ये तो CD रोम है। ये तो LSBL के से पहले वाली कमांड तो DF कमांड से देखते हैं कि ओके कितने पार्टीशन कहाँ पे माउंटेड है। ये भी सेम वही चीजें होती है, बट ये पूरी इंफॉर्मेशन नहीं देता। ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी, कौन सी पार्टीशन का क्या है, कौन सा पार्टीशन है। ठीक है, तो देखिए ये बता रहे हैं फाइल लेकर उन्होंने क्या लिखा, ये लिखा। तो कैसी फाइल आपकी है, pass.wd कैसी फाइल आपकी, बता रहा है कि ये कोई LSB ऑब्जेक्ट है, कुछ डायनेमिक उसमें कुछ लिखा हुआ है ऐसा कुछ। ये क्या है, डायरेक्टरी है, ये क्या है, कुछ टेक्स्ट फाइल है, ये बता मिलेगा। कैट क्या करता है आपका, किसी भी पर्टिकुलर फाइल को देखने के लिए होता है। तो कैट का यूज क्या होता है, अगर आपको फाइल बनानी है, फाइल अगर आपको देखनी है तो आप इसमें देख सकते हो। तो किसी फाइल को क्रिएट करना है तो उसके लिए रहता है इसमें। ठीक है, और यहाँ पे आ जाओ, तो कोई पर्टिकुलर फाइल अगर आपको देखनी है तो कमांड क्या होती है, कैट। मेरे पास एक फाइल है pass.wd, ये आपको दिख रहा है। अगर सपोज मुझे इसमें देखना है, मेरे पास कोई पहले से और कोई फाइल है, देखो ये फाइल भी है, इस फाइल को मुझे क्या करना है, देखना है। यहाँ पर दिख रहा है इसमें इतना कुछ लिखा हुआ है, इतना ये सब कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है। अगर मुझे कोई फाइल क्रिएट करनी है तो फिर देखने वाला कंसेप्ट होगा, व्यू करने वाला। तो कैसे बनाओगे, फाइल को बनाने के लिए आपको कैट करते हो ये साइन लगाना पड़ेगा आपको। क्या लगाओगे, ग्रेटर देन का साइन लगा दोगे। फाइल का नाम बता दोगे, फाइल 1.txt फाइल बना देता हूँ मैं। एक्सटेंशन आप खुद डिफाइन कर सकते हो इसमें चाहो तो, वरना आपको एक्सटेंशन डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक्सटेंशन डिफाइन करना चाहते हो डिफाइन कर सकते हो। दिस इज अ टेस्ट फाइल, इसमें लिखा आपने दिस इज अनदर लाइन, ये 2-3 लाइन में लिख दी इसमें। अब इसको सेव करना है, क्या कमांड होती है सेव करने के लिए, ये मुझे सेव करना है, कमांड क्या होती है, किसी को पता है सेव करने के लिए कमांड इसकी, कैट कमांड किसने यूज किया हो तो कंट्रोल डी से क्या कर दोगे, सेव कर दोगे। क्या करोगे, कंट्रोल डी से सेव कर दोगे। अब ये फाइल बन गई, देखो कहाँ दिख रही फाइल आपकी, देखिए ये कैसी फाइल है ये देखना चाहते हो तो क्या कमांड थी आपकी, फाइल। ठीक है, देख लो कैसी फाइल है, टेक्स्ट फाइल बनी ना, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमने टेक्स्ट फाइल बनाई थी। अब इसमें देख लो है क्या, ये 2 लाइन लिखी थी इसके अंदर। अगर मुझे इसमें 2 लाइन और ऐड करनी है बाद में, या 1 लाइन ऐड करनी है, तो इससे सिंबल थोड़ा चेंज होगा। फिर अब फर्स्ट टाइम क्रिएट करोगे तो 1 लगेगा, सेकंड टाइम क्रिएट करोगे या थर्ड टाइम क्रिएट करोगे हमेशा 2-2 लगेंगे। अपेंड करना है, दिस इज थर्ड लाइन, दिस इज फोर्थ लाइन, ये लिख दिया मैंने इसमें। कंट्रोल डी से क्या कर दिया, इसको सेव कर दिया। दोबारा से देखो तो इसमें कितनी लाइन हो गई आपकी, 4 लाइन हो गई। आप इस तरह से क्या कर सकते हो, इसको यूज कर सकते हो। तो ये कंसेप्ट होता है किसी भी पर्टिकुलर फाइल को यूज करने का। ठीक है, और टच भी तो इसी के लिए यूज होता है। टच ब्लैंक बनाता है। टच क्या करेगा, कुछ क्रिएट नहीं कर सकता है, इसमें कुछ एडिट नहीं कर सकता। टच क्या करता है, खाली फाइल होता है। 01.txt बन गया, बस काम करता है। इसमें कुछ लिख नहीं सकते, लिखोगे तो कैट का यूज करना पड़ेगा। टच तो जस्ट ब्लैंक फाइल या 0 बाइट की फाइल, क्या बोलते थे इसको हम, इट्स अ 0 बाइट फाइल। ये 0 बाइट की नहीं, देखो इसका साइज अपना, ये कितने बाइट की है, 0 बाइट फाइल, ब्लैंक फाइल, एम्प्टी फाइल, कुछ भी बोलो आप इसको।
ठीक है, इसमें कुछ है नहीं, देख लो चाहो तो, कुछ तो नहीं, खाली पड़ी है। ठीक है, इसमें कुछ लिखना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, कैट लिखना पड़ेगा आपको, और क्या करना पड़ेगा, इसमें लिखो हेलो। पहली बार सिंगल यूज करना है। डबल भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कंट्रोल डी कर दो। अब देखो इसमें क्या लिख गया। अब इसमें कुछ अपेंड करना है, अपेंड का मतलब ऐड। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, ऐसे करके, तो वो क्या करेगा, पहली वाली लाइन को हटा देगा। अब क्या दिख रहा है इसमें, वो पहले की लाइन है इसमें, क्या नहीं, ओवरराइड का मतलब उस चीज को हटा देगा वो। इसीलिए हम क्या करते हैं, हमेशा क्या यूज करते हैं, ये। तो जब हमें कुछ भी हटाना है इसमें तो हटा सकते हैं, तो केवल ये लिखा जाएगा। अगर मुझे इसमें देखूंगा तो केवल इतना ही अभी। अब मैंने क्या कर दिया, पहले देख लो इसमें है क्या, अभी ब्लैंक है बिल्कुल। ठीक है, अब चाहो तो बस ये लिखो इसमें, और इसमें लिखोगे हेलो वर्ल्ड, और कंट्रोल डी कर दिया। तो क्या दिखा रहा है इसमें, क्या लिखा, हेलो वन। हेलो टू भी लिखना है तो अब चेंज करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, इसको चेंज कर दिया, और इसमें मैंने लिखा हेलो टू, हेलो थ्री, कंट्रोल डी प्रेस कर दिया। अब देखो इसमें 3 लाइन हो गए होंगे। इस तरह से चलता कंसेप्ट पूरा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें हम, और इसमें क्या देखना है हमें, तो ये बता रहा है कैट क्या करता है। कोई फाइल अगर आपको क्या करनी है, सिंगल फाइल क्या कर सकते हैं, या मल्टीपल फाइल क्या कर सकते हैं हम, अलाउ, मतलब क्रिएट कर सकते हैं, देख सकते हैं, कंटेंट कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं मल्टीपल फाइल, या उसको कंटेंट को हम रीडायरेक्ट कर सकते हैं। तो देखो कैट करके देखा है यहाँ पे, आपका 2 फाइल है, 2 फाइल पे एक साथ देखना चाहते हो, 2 फाइल एक साथ देख लो, एक में ये लाइन लिखी, एक में ये लाइन लिखी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट कमांड होती है हेड कमांड, ये भी देखने की। अभी तक हम कुछ क्रिएट नहीं कर रहे, केवल देखने वाला, क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम क्या है, एक्सेस करना। अभी हम कुछ क्रिएट नहीं कर रहे, अभी हम केवल एक्सेस कर रहे हैं। एक्सेस का मतलब देख रहे हैं केवल। तो देखिए हेड और टेल भी यही करता है। मैंने इसमें लिखा हेड स्लैश ईटीसी किया, कुछ नहीं करे, क्योंकि फाइल को हेड थोड़ी करता है, फाइल में कुछ फोल्डर को हेड नहीं करेगा। इसके अंदर कोई फाइल होगी, सपोज ये फाइल है, इसके अंदर स्टार्टिंग की 10 लाइन दिखाएगा बाई डिफॉल्ट। कितनी लाइन दिखाएगा ये बाई डिफॉल्ट, 10 लाइन। स्टार्टिंग की 10 लाइन शो कर रहा है। अगर आप इसको मॉडिफाई करना चाहते हो, हाइपर एल लगा दो, आपने कहा केवल 2 लाइन देखनी ऊपर की, तो कितनी दिखा रहा है आपका, ऊपर की 2 लाइन दिखाएगा। उसी तरह से आपको यहाँ पे नीचे की 2 लाइन देखनी है, 3 लाइन देखनी है, 4 लाइन देखनी है, तो टेल होता है। टेल क्या करता है, लास्ट की दिखाता है, लास्ट की लाइन शो करता है। देखो ये किसकी है, देखो ये यूजर मैंने क्रिएट किया था, लास्ट में तो आया था आपका। जो भी क्रिएट करोगे, सपोज मैंने एक और क्रिएट कर दिया, एक और क्रिएट कर दिया। अगर किसी ने आपसे कहा कि सर मुझे जो 3 यूजर आज बने उनकी पूरी रिपोर्ट चाहिए, उनकी पूरी मुझे रिपोर्ट चाहिए कि आपने जो यूजर बनाए उसकी मुझे यूजर आईडी बता दो, पासवर्ड बता दो, तो ये पूरा दिखा रहा है यहाँ पे। जबकि टेल क्या करेगा, इसकी जगह पे अगर मैं टेल करूंगा तो टेल क्या करेगा, लास्ट का। बट मुझे लास्ट के 3 देखने, केवल क्या देखने, केवल लास्ट के केवल 3 देखने हैं। तो क्या करोगे इसमें, अब क्या दिख रहा है, केवल। अब उसने कहा कि सर इसको ना मुझे एक मेल कर दो, तो क्या करोगे, इसको ये साइन लगा दोगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा .txt, ये फाइल बना लेते हैं, और मैंने यहाँ पे ls किया, कैट करो, ये इन्फॉर्मेशन आपकी आ गई पूरी। तो केवल 3 यूजर की जो इन्फॉर्मेशन जो आपका टर्मिनल पे डिस्प्ले हो रही थी, वो कहाँ पर होगी, आपकी इस पर्टिकुलर फाइल में सेव हो गया पूरा रिजल्ट। तो जब भी कोई रिजल्ट किसी पर्टिकुलर फाइल में सेव करना है तो आप इस तरह से सेव कर सकते हो। यहाँ तक किसी को पूछना है, किसी को भी? हाँ जी, चलिए
आगे देखते हैं इसमें, देखो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, 3 लाइन देखनी है, 2 देखनी है, सब यहाँ पे आपका रिजल्ट दिखेगा। अब नेक्स्ट कमांड है WC कमांड। WC का मतलब क्या होता है? वर्ड काउंट होता है। WC का मतलब क्या होता है? वर्ड काउंट। सपोज ये मेरे पास फाइल है, उसमें मुझे चेक करना है कितने वर्ड है टोटल, तो मैंने इसी को चेक कर लिया सपोज। तो बता रहा है इसमें 3 लाइन है, 3 क्या वर्ड है, और 105 क्या इसके अंदर कैरेक्टर्स है। अगर मैंने यहाँ पे थोड़ा फाइल का नाम चेंज किया तो कुछ और दिखाएगा आपको। मेरे पास एक फाइल है ETC के अंदर, PassWD फाइल है, इसमें बता रहा है कितनी लाइन है, 51 लाइन। कितने वर्ड है इसके अंदर? 119 वर्ड है, और ये क्या कैरेक्टर्स। अगर आपको केवल लाइन देखनी है तो लाइन दिखाएगा, केवल अगर आपको वर्ड देखने हैं तो वर्ड दिखाएगा, और केवल आपको कैरेक्टर देखने हैं तो कैरेक्टर दिखाएगा। तो 3 कमांड होते हैं इसमें। L का मतलब लाइन, W का मतलब वर्ड, और C का मतलब क्या होता है? कैरेक्टर्स। तो नंबर ऑफ लाइन, नंबर ऑफ वर्ड्स, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स अगर आपको देखने हैं तो ये नंबर ऑफ लाइन्स है, नंबर ऑफ वर्ड्स है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 2807। ठीक है, इस तरह से आप इसमें क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ बता रहा है कि ये पर्टिकुलर जो फाइल है इसमें कितनी लाइन्स है, 45। कितने पर्टिकुलर क्या है इसमें, वर्ड्स हैं, कैरेक्टर्स। L का मतलब लाइन, W का मतलब वर्ड, C का मतलब कैरेक्टर्स रहता है इसमें। एक होता है टैब कंप्लीशन। टैब कंप्लीशन का मतलब क्या होता है कि टैब आपको हेल्प देता है। जैसे सपोज मुझे पता नहीं कि H से मैं भूल गया कि हेड कमांड है क्या है, HE लिखा मैंने और टैब कर दिया। देखो बता रहा है H से रिलेटेड मैंने टैब प्रेस किया केवल, आपको पता नहीं हेड कमांड होती है, स्पेलिंग क्या है सब दिख रहा है आपको। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देख करके क्या कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ इसको। टैब प्रेस करते ही अपने आप कंप्लीट हो जाता है। सपोज किसी फोल्डर के अंदर जाना है ETC के अंदर, ई प्रेस किया, टैब कर दिया, देखो अपने आप ले लिया PA। अब मैंने टैब प्रेस किया तो PA से जितनी भी फाइल्स है आपको सब दिखा रहे हैं यहाँ पे कि P से रिलेटेड कौन कौन सी फाइल है। टैब क्या करता है, आपकी हेल्प करता है। A किया, अब देखो A प्रेस किया तो कुछ नहीं आया, एक और A प्रेस किया तो अब देखो कम हो गई फाइल, क्योंकि A के बाद जो फाइल होगी वो दिखाएगा। अब मैंने S प्रेस किया तो देखो पूरी फाइल अपने आप लिख गई, देखो उसमें, क्योंकि A के बाद PassWD एक ही फाइल है इसमें, और कोई नहीं है। तो ये चीज आपको बस हेल्प करती है, इसको बोलते हैं हम टैब कंप्लीशन। तो टैब कंप्लीशन क्या करता है, आपकी कमांड को कंप्लीट करने में आपका क्या करता है, हेल्प करता है आपका। ठीक है जी। नेक्स्ट कमांड क्या है, देखो बता रहा है ये सब इसी तरह से, सिंगल टैब, डबल टैब। इस लाइन को सब पढ़ो, पूरा जो लिखा हुआ ना यहाँ से यहाँ तक पढ़ो सब इसको, ये पूरा जो लिखा हुआ है, और मुझे इसका मतलब बताओ क्या मतलब है इसका, पढ़ करके। कि इनका अपना क्या क्या मतलब है। समझ में आया किसी को, बताइए। जैसे कोई बड़ी लाइन है या फिर कोई कमांड है जो हम चाहते हैं कि प्रीवियस लाइन के साथ ही यूज हो, तो उसमें हम बैकस्लैश और ताकि वो आगे वाली कमांड को प्रीवियस के साथ ही कंटिन्यू करे। और आप लोग बताइए कुछ। चलो मैं बताता हूँ कि जब आपको पता है कि कोई पर्टिकुलर कमांड है, बहुत बड़ी कमांड है, या एक साथ कई सारी कमांड आपको टाइप करनी, कई सारी कमांड हो सकती है। जैसे सपोज एक छोटा सा एग्जांपल देखो, उसके बाद इस थ्योरी को देखते हैं। मुझे फोल्डर बनाने, 2-3 फोल्डर बनाने, तो मैंने केवल क्या लिखा, mkdir लिखा। ठीक है, बैकस्लैश प्रेस किया, मुझे लिखना है dir1, ये फोल्डर बना दी मैंने इसमें। बैकस्लैश प्रेस किया, मुझे फोल्डर एक और बनाना है dir2।
क्योंकि वहाँ पे एक्चुअल में क्या होगा, वो अलग बन गया आपका dir2, फिर मैंने बैकस्लैश किया और मैंने यहाँ पे क्या किया dir, ये 3 फोल्डर बना लिए मैंने, अब एंटर कर दिया तो ये लाइन यहाँ पे खत्म होगी। बट कभी भी कोई पर्टिकुलर कमांड 2 या 3 लाइन में नहीं चलती, एक ही लाइन में होनी चाहिए। बट ये इसको क्या समझेगा, एक ट्रीट कराएगा, इसको फोल्ड कर देगा यहाँ से यहाँ तक और यहाँ तक पूरा रखेगा इसको। तो सिंगल कमांड के रूप में ट्रीट करने के लिए हमारे पास क्या होता है, बैकस्लैश कंसेप्ट होता है। तो dir1 2 3 ये बन गया होगा। ls करो तो देखिए यहाँ पे आपका 1 अलग बन गया क्योंकि ये हमने स्पेस दे दिया था इसमें। dir ये बन गया, 2 बन गया, 3 बन गया आपका। इस तरह से मल्टीपल फोल्डर बनाने। उसी तरह से यहाँ पे इन्होंने यूज किया है कि इसमें से 3 लाइन देखनी है। किस किस फाइल देखनी है, वर्ड नाम की फाइल की 3 लाइन देखनी है और लिनक्स करके वर्ड की इसकी 3 फाइल देखनी है। तो 3 फाइल देखो इसकी दिखा रहा है आपका 3 लाइन और 3 लाइन इसकी दिखा रहा है। तो आपको नंबर ऑफ लाइन जितनी पर्टिकुलर फाइल से व्यू करनी है उतना आपको यहाँ पे दिखेगा। छोटा सा एग्जांपल व्यू करने वाला भी देख लो। जैसे आपने यहाँ पे क्या किया, हेड किया, ठीक है, हेड करके /etc /wd नाम की फाइल है। अब मैं एक फाइल और देता हूँ -n, नंबर ऑफ लाइन 3 देखनी है आपको एक इस लाइन की। मेरे पास एक और फाइल है /etc के अंदर एक फाइल है मेरे पास ग्रुप नाम से। चलो एक अलग फाइल ले लेते हैं, होस्ट नाम से ले लेते हैं। बैकस्लैश किया, इसकी 3 लाइन दिखाएगा। /etc के अंदर एक मेरे पास और फाइल है fs tab नाम से। तो 3 पर्टिकुलर फाइल की कितनी लाइन दिखाएगा, ये 3 लाइन दिखाएगा। तो ये जो है किसकी लाइन है, 3 इस पर्टिकुलर फाइल की। ये 3 लाइन किसकी है, इस पर्टिकुलर फाइल की। ये 3 लाइन किसकी है, इस पर्टिकुलर फाइल की है। होस्ट नाम की ये पर्टिकुलर 3 फाइल हो गई, इसकी ये 3 लाइन। तो नंबर ऑफ लाइन जितना आपने व्यू करना चाहते हो तो नंबर ऑफ लाइन आपके यहाँ पे क्या करेगा, व्यू करेगा। बट स्टार्टिंग की कौन सी लाइन, 3 स्टार्टिंग वाली, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हो। देखो जब ट्रीट करोगे तो देखो सिस्टम में एक ही लाइन है आपका। जब मैंने उसको एरो प्रेस किया, अप एंड डाउन एरो, तो पुरानी लाइन कौन सी थी, तो पूरा ऐसे ट्रीट कर रहे हैं। सिस्टम के अंदर कमांड ऐसे चली है बट हमें देखने के लिए थोड़ा सा कमांड अलग है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो पढ़ोगे आप, इसमें क्या लिखा है कि किसी चीज को क्विकली रन करना है, एज सुन एज बता रहा है। नेक्स्ट कमांड जब आप दोगे तो बैकस्लैश लगा दोगे, शेल इट बताता है। इग्नोर द न्यू लाइन, कह रहा है कि नई लाइन नहीं सोचेगा, उसको बताएगा कि ये न्यू नहीं है, एक ही बंदा है, एक ही लाइन है। और इस तरह से आप इसे यूज कर सकते हो। एक और कमांड है, लास्ट कमांड है इस चैप्टर की। क्या कमांड है, हिस्ट्री कमांड। क्या होती है हिस्ट्री का मतलब, क्या है कि मुझे देखना है कि मैंने अभी तक कितनी कमांड यूज की है। तो क्या चलाओगे इसमें, कमांड यूज करोगे, उसको बोलते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री कमांड आपको बताता है कि अभी तक मैंने केवल कितनी कमांड यूज की है सिस्टम के अंदर, 67 कमांड यूज की है। 68 हो गया हिस्ट्री कमांड, 67 आपने अभी तक यूज किया इसमें, ठीक है। तो टोटल कितनी कमांड आपने चला दी है। अगर इसमें से किसी पुरानी कमांड को मुझे रिपीट करना है तो कैसे रिपीट करते हैं, ये वाला साइन लगा लेते हैं, एक्सक्लेमेशन। जैसे मुझे टेल कमांड रिपीट करना है तो टेल का कौन सा कमांड रिपीट होगा, लास्ट वाला, जो सबसे लास्ट हो गया, लेटेस्ट वन होगा आपका। तो टेल -n वाला ये वाला रिपीट हो जाएगा। देखो कौन सा रिपीट हुआ आपका, ये पर्टिकुलर कमांड रिपीट हुआ है आपका। और वो टेल का जो 3 फाइल का जो रिजल्ट उसमें सेव हो गया, देखिए, क्योंकि वो सेव करने वाला रिजल्ट था आपका। अब मुझे क्या करना है, हेड कमांड यूज करनी। तो हेड का कौन सा था आपका, ये वाला। तो अगर मैं यहाँ पे क्या लिखता, एक्सक्लेमेशन हेड लिखूंगा, तो कौन सा कमांड रिपीट होगा, लेटेस्ट वाला। क्यू प्रेस करके, तो एक्सक्लेमेशन करके, अभी एक हिस्ट्री पहले और चला दो। पहले इसमें हिस्ट्री चलाया कि मुझे कमांड क्या चलाना है। इसमें मेरे पास टेल की बहुत सारी कमांड है बट मुझे रिपीट कौन सा करना है, ये वाला रिपीट करना है। कौन सा कमांड रिपीट करना है, ये वाला। तो किसी भी कमांड को रिपीट करने के लिए नंबर होते हैं इसके। ये क्या, इसका सीक्वेंस नंबर है। तो आप एक्सक्लेमेशन करके 55 लिखोगे तो क्या चलेगा आपका, वही कमांड क्या होगी आपकी, रिपीट हो जाएगी। इस तरह से कोई भी पर्टिकुलर कमांड क्या कर सकते हो, आप रिपीट कर सकते हो। तो बस क्या करना है, एक्सक्लेमेशन लगाओ और उस पर्टिकुलर का नंबर डालो। यहाँ पर ये नंबर होता है, आप उसको क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे 55 लिखा, वही पर्टिकुलर कमांड क्या हो चुकी है आपकी, अपने आप टाइप हो जाएगा। कमांड टाइप करेगा, उसका रिजल्ट आपको दिखाएगा। तो कमांड को रिपीट करने के लिए बार बार आपको लिखने की जरूरत नहीं। हिस्ट्री से क्या कर सकते हो, पता है, एक्सक्लेमेशन का साइन लगाओ आप इसमें, ये साइन लग जाएगा आपका।
या तो आप नंबर से कर सकते हो इसको या फिर स्ट्रिंग से कर सकते हो। स्ट्रिंग का मतलब जैसे कि सपोज हु लिखा आपने, तो ये क्या स्ट्रिंग है, ये क्या है इसका नंबर। ये लिखोगे तो सबसे जो लेटेस्ट हु होगा वो दिखाएगा आपका, अगर ये लिखोगे तो एग्जैक्ट वही दिखाएगा। बस इतना ही अंतर है इसमें, और कुछ नहीं है। ठीक है, बस ये खत्म है आपका, और इसमें कुछ नहीं है। ये सब इसकी पढ़ लेना है, इसको आप किसका क्या है सब इसमें आंसर लिखे हुए हैं, ये सब यहाँ पे सबके आंसर्स यहाँ लिखे हैं, ये पढ़ना। ठीक है, तो देखिए ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट है। ये इसकी लैब होती है, लैब आप करके देख लेना। आप क्या करोगे, जैसे कि मेरे पास सिस्टम है, ये लैब कर लिया करना, ठीक है ना। सिस्टम पे प्रैक्टिकल यहाँ करना, यहाँ करो, अपने लैपटॉप करना, फिर लैपटॉप करो, जो भी आपको सही लगता है। ठीक है, तो कल हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर। उस चैप्टर का नाम रहेगा, ये चैप्टर का नाम डालो पहले कल के लिए। मैं इसकी रिकॉर्डिंग यहीं पे स्टॉप कर देता हूँ।